वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। सो सबसे पहली बात, आज इतना ज़्यादा मैंने शूट कर लिया है, लाइक साड़ी पहन के शूट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई डोंट नो लाइक वुमेन कैसे एक साड़ी पहन करके अपना सारा काम कर लेती है। ओह गॉश, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ कि मतलब लिटरली मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ छोटी छोटी बातों पे। बट कोई बात नहीं, अक्सर हम होते हैं ना कि हम ज़्यादा लाइक कोई काम कर लेते हैं, या फिर जब 3-4 घंटे एक ही चीज़ में हम लगा देते हैं, या फिर जब आपको बार बार एक साड़ी इरिटेट कर रही हो तो हम अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो अभी सेम मेरे साथ हो रहा है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं टायर्ड हो गई हूँ, और ऊपर से वो मांग टीका और वो साड़ी इतना इरिटेट कर रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। खैर, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर आपने मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है तो ना ज़रूर जाके एक बार विजिट करना। उसमें हम बेसिकली स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, ठीक है। स्क्रिप्टेड इन द सेंस कॉमेडी वीडियोज़, मतलब वो प्लान्ड होते हैं पहले से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक मतलब एक कॉमेडी साइड पे आप लोग उसको लेके जाना, ठीक है। रियल लाइफ से इसको मत कंपेयर करना है, लाइक ये बस फन के लिए है, ठीक है। तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर विजिट करना। उसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि हमें स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम ही राइटर होते हैं, हम ही कैमरामैन होते हैं, हमें ही डायरेक्शन देनी पड़ती है, हम ही लोग मॉडल होते हैं, तो बहुत इसमें ना दिक्कत हो जाती है अलग से। लेकिन खैर, अगर आप लोगों को मन हो तो आप लोग ज़रूर जाके देखना। अब हम डायरेक्टली रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस मार्च के महीने को हम इस एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस एनर्जी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं रीज़न बताती हूँ इस एनर्जी के साथ हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई लोग मेहनत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी मेहनत वो रंग लाएगी, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। से हम इस मार्च के महीने को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग बेसिकली उसी चीज़ के ऊपर आधारित है, और ये पूरा महीना आप लोग खुद देख लेना। ये जब पूरा मार्च का महीना होगा, आप खुद को उम्मीदें दोगे, आप लोग सभी खुद को उम्मीदें दोगे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी बुरा टाइम है, हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग खुद को उम्मीदें दोगे, मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं, लाइक मुझे ये चीज़ पता चली तो आई एम जस्ट टेलिंग। अब आप सोचोगे मुझे कहाँ से पता चली, तो मुझे लाइक एंजल्स के द्वारा पता चली, तो मैं बस आप लोगों को वही शेयर कर रही थी। अब हम कुछ एनर्जी क्लेंजिंग कर लेते हैं। एक मिनट। ओके। आप में से कुछ लोग ना बहुत कूल है, जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कोई भी कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए ना, कितना भी बड़ा रुकावट आ जाए, आप ना ऐसी एनर्जी में रहते हो कि तुम मेरे सामने बड़े थोड़ी हो। तो बहुत वैसी टाइप की बहुत कूल वाइब्स मुझे मिल रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अब हम कुछ और क्लेंजिंग भी कर लेते हैं। ओके, सो 1, 2 and 3। आई डोंट नो, यहाँ पे आप में से जितने भी लोग इंट्रो देख रहे हो, आई थिंक लाइक यहाँ पे किसी का यूनियन होने वाला है, बिकॉज मुझे 2 पैरेट साथ में दिखे। ये चीज़ जान हुई कि जैसे ना यूनियन, किसी का यूनियन हो रहा हो। लेट्स सी। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एंसेस्टर्स कर्स है, यानी कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कि एंसेस्टर्स कर्स आप लोग समझते होंगे कि मतलब पहले से जो दिक्कत आपकी पूरी फैमिली को आई है, वही दिक्कत आप लोगों को भी आ रही है ना, और वही दिक्कत फिर आगे भी चली गई। यहाँ पे ना मार्च के महीने वो जैसे कर्स हट रहा है आप लोगों के पर से, जैसे या तो फिर आप पूजा करवा रहे हो उस चीज़ के रिलेटेड, या तो फिर आप मौन रख रहे हो उस चीज़ के रिलेटेड, जो भी है, लेकिन ये कर्स यहाँ पे उस चीज़ का हट रहा है। और इस वजह से जैसे ना अब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अब आपकी फैमिली उतनी ज़्यादा नहीं आपसे लड़ाई करती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें चैनल हुई है, और
यस आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं ओवरऑल मार्च का महीना कैसा रहेगा, मार्च के महीने में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। और बाय द वे मैं ये भी बता दूँ, ये जो क्रिस्पी ने मुझे काटा था ये बहुत हद तक हील हो चुका है, लेकिन इसमें से अभी भी थोड़ा मोड़ा आप देखो यहाँ पे ब्लड आया है, थोड़ा मोड़ा अभी भी ब्लड आ रहा है, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो बस मैं ऐसे ही बता रही थी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो गए थे, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल भी करा था, आप में से कुछ लोग परेशान हो गए थे कि लाइक ये कब तक हील होगा, है ना, और ध्यान रखना ऐसे करके। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। एंड यस अब हम डायरेक्टली रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आज हम मार्च महीने की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे ओवरऑल मार्च के महीने के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये जस्ट एक पिका कार्ड रीडिंग है, लेकिन इसके बाद ज़ोडिएक रीडिंग भी आएगी। ज़ोडिएक रीडिंग के बाद ज़ोडिएक रीडिंग मंथली रीडिंग आएगी और वीकली रीडिंग भी आएगी। हम हमेशा आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं हमेशा ना लास्ट के वीक का रीडिंग नहीं करती हूँ। बाद में कभी आप लोगों को बताऊँगी इसका रीज़न, लेकिन हाँ मैं लास्ट का जो वीक होता है उसकी मैं रीडिंग अधिकतर टाइम पे नहीं करती हूँ। सो यस गाइस, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ओके तो ये रहे ऑप्शंस। पहला में है हमारे पास ये प्यारा सा, अच्छा हाँ बाय द वे मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, ये जितने भी आपको आर्ट्स दिख रहे हैं, जितने भी आपको कलरफुल चित्र दिख रहे हैं, ये सब मेरी सिस्टर ने बनाया है। सो बिग शाउट आउट, और बहुत अच्छा उसने बनाया है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बिना सीखे इतना अच्छा बनाना ये कुछ आसान बात तो होती नहीं है। मैंने भी कई बार ट्राई करा है लेकिन मुझसे नहीं बना है। सो बहुत अच्छा बनाती है वो ड्राइंग, तो पूरा क्रेडिट उसको जाता है ऑप्शंस के रिलेटेड। और पहले में हमारे पास है यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा, एक मिनट, हमारे पास है ये ब्यूटीफुल सा आर्ट। ओके सेकंड में हमारे पास है ये ओके थर्ड में हमारे पास है ये ब्यूटीफुल सा एक बॉय जो कुछ स्टार्स में ढूंढ रहा है। एंड फोर्थ में हमारे पास ये ब्यूटीफुल सी लड़की जो लाइक फैशन डिज़ाइनर लग रही है ना, जैसे कि बहुत फैशन इन्फ्लुएंसर या फिर जो आप कह लो। तो आपको इन चारों में से जो भी आर्ट अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, आप उस आर्ट को चूज़ कर सकते हो अपने लिए। एंड यस गाइज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ और यस गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें हम 5 डेक का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो आपको डायरेक्टली रीडिंग में दिखेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने टाइम स्टैम्प पे अपनी रीडिंग देख सकते हो, अपने मार्च महीने की रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और बाय द वे ज़ोडिएक की रीडिंग इसके बाद थोड़े दिन में आ जाएगी, ठीक है। सो यस गाइस बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल से आर्ट को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो इस आर्ट को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स सी, सबसे पहले हम एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। ऑप्शन 1 मार्च मंथ, थैंक यू। यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे पता चली है। पहला तो जैसे आपका कोई स्कोप है, जैसे कि आपने सोचा है कि आप इस काम को करोगे और ऐसे स्ट्रैटेजी से करोगे। तो जैसे आपने कोई नया गोल बनाया है या तो फिर कोई नया स्ट्रैटेजी, जैसे कि हाँ मुझे ऐसे मैं अगर इस चीज़ को करूँगा तो ये चीज़ इस तरीके से रंग लाएगी। पहला तो ये चीज़ है कि आपने कोई ना कोई अपना जैसे गोल बना लिया है या तो फिर आपका कोई स्कोप है जिसके ऊपर आप काम करने वाले हो आने वाले मार्च महीने में। दूसरा चीज़ जो चैनल हुआ, ऑप्शन 1, आप लोगों ने अगर इंट्यूटिवली इस रीडिंग को चूज़ करा है, यकीन कीजिए अपनी आंखों को बचा के रखिएगा, लाइक सन से भी बचा के रखिएगा। और घर में भी अगर आपके बहुत सारे लोग नोखीली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं कह रही हूँ जस्ट कि आप अपनी आंखों को बचा के रखिएगा, प्लीज़ अपनी आंखों को बचा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड थर्ड मैसेज जो है वो यही है कि आपके लाइक थर्ड चैनलिंग जो हुई आपके लिए ऑप्शन 1, वो यही है कि आपके जीवन से प्रॉब्लम्स हट रहे हैं मार्च के महीने में। तो बहुत खुला आपको महसूस होगा कि चलो अब मैं खुल के कोई भी काम को कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, राइट।
सो सबसे पहले हम यूनिकॉर्न डेक से देखेंगे। सबसे पहले हम यूनिकॉर्न डेक से देखेंगे मैसेजेस आपको एंजल्स कौन से देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं मार्च मंथ के लिए। ऑप्शन 1, क्लियर, जैसे क्लियरिटी आ रही है आपको क्या करना है क्या नहीं। इन दिनों ना बहुत कन्फ्यूजन में थे, लेकिन आपने अपने कन्फ्यूजन को सरेंडर कर लिया, क्योंकि आपने सरेंडर करना सीखा, यानी कि ईश्वर पे छोड़ना, कि अब ईश्वर आप करता धरता हो, आप संभालो। तो क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया अपने प्रॉब्लम्स को, अपने आपको जो भी क्वेश्चन था उसको, इस वजह से मार्च के महीने में आपके जीवन में ना क्लियरिफिकेशन आ रहा है। आप क्लियर हो पाओगे आपको क्या करना है क्या नहीं। विश्वास आ रहा है, जैसे कि हाँ कर लूँगा, मुझे ये इस अपने ऊपर विश्वास है, मुझे इस चीज़ के ऊपर विश्वास है। तो जैसे विश्वास आप खुद के ऊपर कर रहे हैं। ऑप्शन 1, वी हैव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अनलिमिटेडली बी रिवॉर्डेड। ओके, मैंने अनलिमिटेडली पढ़ दिया, ये है अल्टीमेटली। ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं इंग्लिश में हमेशा से कमज़ोर हूँ, तो मुझे नहीं अच्छे से उतना आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, और मैं एक और बार पढ़ देती हूँ, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ऑनेस्टी के कार्ड से कि कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 आपके जीवन में, जैसे कहीं ना कहीं, जैसे आपने जितना भी लोगों के लिए अच्छा करा है ना, आपने जितना भी लोगों के लिए अच्छा करा है, जितना भी आपने सोचा है कि मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो कोई और इस सिचुएशन में ना रहे, इस वजह से उसके लिए कुछ अच्छा कर देता हूँ। अगर आपने ऐसा किसी के बारे में सोचा है, या फिर आप किसी के लिए बहुत अच्छा आपने करा है, यकीन कीजिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको रिवॉर्ड करेंगी। यानी कि इसको मैं कहाँ रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन 1 कोई बात नहीं, इसको हम साइड रख देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत लाइक स्पेस को वो कर रहा है। खैर, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर लोगों के साथ ऑनेस्ट रहे हो, लेकिन लोग अगर आपके साथ गद्दार रहे हैं, लोगों ने हमेशा आपके साथ लाइक आप हमेशा ऐसी एनर्जी में रहे हो कि नहीं सबको अच्छा करना है, लेकिन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, लोगों ने आपके साथ कभी प्यार नहीं दिखाया, आपको ऐसा बताते रहे लोग कि तुम मेरे कौन लगते हो, राइट। तो आने वाले मार्च महीने में आपका जो भी गुड कर्मा रहा है, आपने जितना भी अच्छा सोचा है लोगों के बारे में, आप जितना भी लाइक कैसे बोलते हैं उसको, कि जितनी भी आपने ह्यूमैनिटी दिखाई है, जितना भी लाइक आपने प्यार दिया है लोगों को, वो सारा गुड कर्मा आपको मिल रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपको मार्च महीने के लिए मैसेज दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे आपका जो कर्मा है ना, वो कहीं ना कहीं क्लेंस हो रहा है, क्योंकि आपने अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दी है। आपके दिमाग में ये चीज़ था कि मेरा किस्मत ही ऐसा है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं किस्मत ही ऐसी है, तो वही सेम चीज़ आपने भी है कि आप कहते थे मेरी किस्मत ही ऐसी है। फिर आपको कहीं से सुनने को मिला कि कोई किसी का किस्मत नहीं होता, सब अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, है ना। कोई किसी की जैसे किस्मत को बदल नहीं सकता, सब अपनी किस्मत खुद ही अपने हाथों से लिखते हैं। उसके बाद से आपको समझ आ गया कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, और आपने अपनी गलती को चेंज कर लिया। तो यहाँ पे जैसे इस वजह से अब वो पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं होगा, और इस वजह से मार्च के महीने में अब वापस से चीज़ें नहीं होंगी सेम। जो पहले हो जा रही थी ना कि लोग आपको एक ही प्रकार के मिल रहे थे, अब नहीं होगा। वो आपके जीवन में बहुत अच्छे लोग आएंगे, आपको बहुत प्यार देंगे आपको। तो उस साइड से अगर हम बात करें तो बहुत अप्रिशिएशन भी आ रहा है मार्च के महीने में, खुशी आ रही है, कहीं ना कहीं एक नया इंस्पिरेशन, यानी कि एक नया उमंग आ रहा है आपके अंदर किसी काम को करने का, कि हाँ चलो अब तो मैं कर लूँगा, मुझे विश्वास है। तो जैसे अप्रिशिएशन भी है आपके पास, अच्छे लोग भी हैं, और खुद के ऊपर विश्वास भी है। तो इसी एनर्जी के साथ आप मार्च महीने को स्टार्ट करने वाले हो। ऑप्शन 1, लेट्स सी। मुझे अभी तक हंसी आ रही, मैंने इसको अनलिमिटेडली पढ़ दिया, बट दैट्स ओके। लाइक मैंने वो तो नहीं करा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लाइक मैंने कोशिश तो करा, दैट्स इट। लेकिन मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। ऑप्शन 1, वी हैव आर्कएंजल माइकल यूज द सॉर्ट्स ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पे भी यहाँ पे ऑनेस्टी और यहाँ पे ट्रुथ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। ऑप्शन 1
अगर हम बात करें क्या आपको बताया जा रहा है मार्च के महीने के लिए, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो भी अच्छा करा है लोगों के लिए, है ना, आपने जो भी अच्छा करा है, अब वो जैसे आपको आपका कर्म मिलने वाला है कि अब आपने अच्छा करा, अब आपका टाइम है कि आप उन सारी अच्छी चीज़ों का फल लो, वैसी एनर्जी है। अच्छा, अगर हम डिटेल में बात करें सो अगर हम डिटेल में बात करें कि ओवरऑल कौन कौन सी एनर्जी है, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों आपको बोला जा रहा है कि आप किसी के साथ झूठ मत बोलिएगा। अगर आपकी जैसे एक आदत सी है ना कि आप लोगों को बस ऐसे ही फ्लो में झूठ बोल जाते हो, तो मार्च के महीने में इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। वो चीज़ आपको ही दिक्कत देगी। ऑप्शन 1 वो और किसी और को नहीं, आपको ही दिक्कत देगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सच बोलना कि हाँ, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना, सच बोलना खुद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, सो कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, आई थिंक कार्ड्स एडजस्ट नहीं हो पा रहे। दैट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि मार्च के महीने में सच, मतलब सच का साथ देना, सच्चाई के साथ रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सच्चाई का साथ देना, सच के साथ खड़े होना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा आपको भी हेल्प करेगा चीज़ों से रिकवर होने में, और जिन भी लोगों के लिए आप खड़े हो रहे हो उन लोगों को भी बहुत मदद करेगा। यहाँ पे बेसिकली आर्कएंजल माइकल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो सोर्स दिया गया है सच्चाई का, कि आप पकड़ लेते हो ना किसी का भी, कि अगर ये झूठ बोल रहा है तो आप पकड़ लोगे कि हाँ ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये फेक रहा है ना। अगर कोई सच बोल रहा होता है तो आप बोलते हो कि नहीं बेचारा मासूम है, सच बोल रहा है। तो आपको ऑलरेडी पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये इंट्यूशन से भी आप पता कर लेते हो, खुद का सिक्स सेंस से भी पता कर लेते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप पता कर लेते हो, तो उस लोगों को भी बताना। अगर आपके इर्द गिर्द का कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको बताना कि हाँ तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, या फिर ये इंसान तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जितना सच बोलोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको आपके कर्मा में गुड चीज़ें, अच्छी चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, लेट्स सी हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं अब। ओके वेट, ओके सो लेट्स सी अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है मार्च के महीने में, राइट। आपके बैक में पेन बहुत रहेगा मार्च के महीने में, तो थोड़ा सा जैसे अपने बॉडी को टाइम टू टाइम रेस्ट देते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्डवर्क ज़्यादा है। अब आप ये भी सोचोगे ना कि ख्वाहिश ऐसा भी क्या जो लाइक बैक में पेन रहे, है ना, आप फिक्र करोगे बहुत ज़्यादा। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जैसे हार्डवर्क बहुत करोगे, जैसे बहुत लाइक वैसी वाली एनर्जी के बहुत हार्डवर्क करो, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं बैक में पेन रह सकता है। तो आप टाइम टू टाइम रेस्ट लेते रहना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन 1, we have death, एंड वी हैव जजमेंट। और दोनों ही मेजर अरकाना है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो दोनों ही मेजर अरकाना का कार्ड है। लेट्स सी, लुक बॉटम में देखे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लिटरली आपके जीवन को ऐसा कर दे कि हाँ चलो अब तो सब कुछ हो सकता है, अब मैं अबंडेंस भी अपने जीवन में रिसीव कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है मार्च के महीने में। हाँ, तो अगर हम बात करें कि ये दोनों टैरो कार्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ओवरऑल आपको क्या बता रहे हैं क्या नहीं, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मार्च के महीने में आप ट्रांसफॉर्म होगे, कहीं ना कहीं खुद समझोगे आपको क्या करना है क्या नहीं। आप बहुत लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो ईजिली, तो यहाँ पे जैसे वो आदत आपकी जा रही है, जैसे आप डिपेंड हो जाते हो ना ईजिली, वो कहीं ना कहीं आपकी आदत जा रही है। आप कहोगे कि नहीं मुझे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मैं खुद क्या करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हाँ, यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, खुद के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आएंगे मार्च के महीने में। जैसे अगर आप डिपेंड हो जाते हो, डिपेंड होने वाली एनर्जी को ही आप हटा दोगे। यहाँ पे अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, जैसे वो हाथ रखते, मतलब कैसे बोलते हैं, हाथों को ठंडक नहीं देते, एकदम से उठाते हो फ़ोन और कट 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 कट, अगर आप ये करते हो ना, यहाँ पे जैसे फ़ोन को राहत देना कि चलो फ़ोन तुम भी आराम कर लो, मुझे भी आराम दो। जैसे फ़ोन को आप साइड पे रख दोगे, आप बोलोगे कि हाँ चलो अब जीवन थोड़ा सुकून से कट रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, हम इंसानों को अधिकतर टाइम पे प्रॉब्लम, पता है प्रॉब्लम क्यों बन जाती है हमारे जीवन में? छोटी सी बात हुई और उसका इतना बड़ा बात का बतंगड़ बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि
बहुत ज़्यादा हम ना रियलिटी में नहीं रहते, हम फ़ोन की दुनिया में रहते हैं, राइट, कि ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कैसे फ़ोन से अगर हम इंडिया में हो तो कहीं और विदेश में कॉल लग जाता है, वैसे ही हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा माइंड वैसा हो जाता है, राइट। तो अगर आप फ़ोन को अपने जीवन से हटाओगे, यानी कि थोड़ा कम, हाँ, एक दिन में 4 बार चलाना, उससे ज़्यादा नहीं, अगर आप ऐसा करोगे ना, तो यहाँ पर जैसे जो भी ओवर थिंकिंग होती है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, यहाँ पे वो कम हो जाएंगी। आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम का जड़ आपका फ़ोन है, क्योंकि आप फ़ोन ज़्यादा चलाते हो। ऑप्शन 1, एक एवरेज इंसान के मुकाबले आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, और करते क्या हो तो एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते, बस देखते रहोगे इधर से उधर क्या हो रहा है क्या नहीं, दूसरों की ज़िंदगी में झाँकोगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं। क्या इससे मतलब है? किसी को स्टॉक करना या फिर किसी की ज़िंदगी में झांकना, इससे किसी को क्या मतलब होगा, है ना? इससे क्या ही आपको खुशी मिलती है? कोई खुशी नहीं मिलती, है ना? तो अगर आप कुछ स्टॉकिंग करते हो, किसी को स्टॉक करते हो, या फिर आप दिन रात फ़ोन में लगे रहते हो, मार्च के महीने में मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, थोड़ा सा फ़ोन को साइड रखिएगा। एंग्जाइटी का अगर कोई कारण बन रहा है ना, वो आपका फ़ोन है। फ़ोन को ज़रा साइड रख के देखिएगा। मैं इस वजह से बार बार फ़ोन कह रही हूँ, स्मार्टफोन कह रही हूँ, इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आप फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन मुझे दिख रही है कि कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन फ़ोन चलाना है। एक तो होता है कि चलो हम टाइम पास के लिए फ़ोन को देख रहे हैं, लेकिन आप फ़ोन को बहुत सीरियस वे में लेते हो, तो थोड़ा सा मार्च के महीने में इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे जैसे ना, क्योंकि आप खुद के अंदर भी परिवर्तन ला रहे हो, क्योंकि आप खुद के अंदर भी चेंजेस ला रहे हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी, यानी कि ईश्वर की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो उस लिहाजे से न्यू बिगनिंग है आपके जीवन में। जैसे न्यू बिगनिंग यानी कि एक नई शुरुआत, जहाँ पे फ्रेश एनर्जी रहे, जहाँ पे वो पास्ट का बर्डन ना रहे, पास्ट का जितना भी दुख तकलीफ है वो ना रहे, है ना? तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके लिए। पास्ट के लोग अगर आपके पास वापस आए ना मार्च महीने में, बिल्कुल एक तो मैं कहूँगी कि भगा दीजिएगा उन लोगों को, जो भी पास्ट के लोग आए ना, भगा दीजिएगा उन लोगों को, बिकॉज ये वही लोग हैं कि जब आप कुछ नहीं थे तब आपके इर्द गिर्द भिनक भी नहीं रहे थे, जब आप अब कुछ बनने लगे हो तो ये आपके तरफ आ रहे हैं। तो पास्ट के लोग अगर कुछ आए, या फिर कुछ लोग आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, मतलब ना, चलो अब मैं वही एनर्जी में नहीं रहा, अब मैं उस बेवकूफ़ी में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हाँ कह दूँ, तो वो एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्च के महीने में जजमेंट का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑप्शन 1 आपके जीवन में। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने वाले हो आने वाले मार्च के महीने में। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, अबंडेंस की ब्लेसिंग है, जैसे फाइनली आपकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। और ये देखिए, ये स्पिरिचुअल अनाउंसमेंट भी हो सकता है कि आपको डिवाइन कुछ अनाउंसमेंट दे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो तो आपको पता होगा डिवाइन अनाउंसमेंट देते हैं, और वो कभी कभी अगर हम स्पिरिचुअल होते तो हमें समझ आता है वो क्या है, नहीं होते तो हमें नहीं समझ आता, राइट। अगर हम अपने धर्म के साथ जुड़े रहते हैं तो हमें वो चीज़ समझ आती है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप में से कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिक्स्ड एनर्जी है। एक तो है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो, और एक तो है कि आप में से कुछ लोग एकदम ही स्पिरिचुअल नहीं हो, जानते ही नहीं हो, राइट। जजमेंट का कार्ड ऑप्शन 1 आप लोगों को बता रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ बातें आपको बताई जाएंगी, जो आपको लगेगा कि हाँ चलो ये आइडिया या फिर इस चीज़ में इन्वेस्ट करना ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही है, न्यू बिगनिंग भी आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो लिटरली आपको खुश कर दे, बोले कि हाँ चलो यही इसी चीज़ का इंतज़ार था, वैसी एनर्जी में डाल दे। तो कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 1। और मार्च के महीने में कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोग ट्राई कर रहे थे कोई लाइक विदेश साइड पे शिफ्ट होने का, या फिर अगर आप ट्राई करते विदेश से इंडिया आने का, तो यहाँ पे जैसे उसकी पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है। प्रॉब्लम्स, मार्च के महीने में प्रॉब्लम्स जैसे हट जाएंगे आपके जीवन से, तो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हैंडमेड डेक से मैसेजेस आपके लिए। कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 1 मार्च के महीने के लिए। थैंक यू सो मच ऑप्शन 1। काइंडनेस इज ऑलवेज स्वीट, बार बार आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, ऑनेस्ट, ट्रुथ, काइंडनेस। जैसे आप ना बहुत वैसी एनर्जी में चले गए हो, आप
अपने एक्सपीरियंसेस को देख करके, आप लोगों को देख करके ना वैसी एनर्जी में चले गए हो कि अब आपको कोई दिखता भी है ना मददगार, आप मदद नहीं करते। आप बोलते हो कि छोड़ो यार, कर्म मिल रहा है, छोड़ो, मुझे उस चीज़ में हाथ ही नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि आपने जब एक बार जब आपने उस चीज़ के ऊपर काम करा था अपना, यानी कि जब आपने बहुत मदद करी थी, बहुत कुछ करा, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला, ऊपर से आपको जैसे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे दिए गए, तो अब आपको विश्वास ही नहीं है इंसानियत, अब आपको लगता है कि करना ही नहीं चाहिए, है ना। ऑप्शन 1। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि वो एक टाइम था जहाँ पे ना आपको अप्रिशिएट करा जा रहा था, ना कुछ करा जा रहा था। मैं तो आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी, ऑप्शन 1 करिए, किसी की हेल्प करिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। जितना आप कर सकते हो उतना ही करिए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर आप डालोगे तो वो चीज़ बिगड़नी ही है। तो एफर्ट्स डालो, ऐसा नहीं है मत डालो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालो, वो चीज़ बिगड़ जाती है। किसी से भी आप पूछो, किसी से भी इंसान से, वो जिससे भी आप पूछोगे ना, वो यही कहेगा कि मैंने इस चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाला, वो बर्बाद हो गया वो चीज़। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, बस एफर्ट्स डालने हैं, है ना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबके साथ काइंड रहना है, ठीक है, क्योंकि काइंडनेस फ्री होती है, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, राइट। अगर आप किसी के साथ काइंड रहोगे, अगर आप किसी का साथ दोगे, अगर आप हमेशा सच के साथ खड़े रहोगे, तो जब आपका बुरा टाइम आएगा ना, तो यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो यही सारी चीज़ें आपको पे करेंगी। अगर आपने देखा होगा कोई मतलब जो इंसान होता है जो हमेशा घमंड में डूबा रहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं वो खरीद सकता हूँ, जो इंसान बताता रहता है हमेशा अपने अमीरियत को, है ना, मतलब लोगों को नीचा दिखाता रहता है बेसिकली, उसके साथ क्या होता है कि जब उसका टाइम आता है गरीबी देखने का, उसका कोई साथ नहीं देता, कोई भी नहीं देता। आपको पता होगा, कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? अच्छा टाइम था तो घमंड था, अब लोग घमंड। तो यही चीज़ होती है ऑप्शन 1, यही चीज़ होती है कि जब अच्छा टाइम होता है ना, तो हम कभी उस चीज़ के लिए ना ग्रेटफुल नहीं होते, थैंकफुल नहीं होते, और जब बुरा टाइम आ जाता है तो हमें जब समझ आता है तो हम बोलते हैं कि हमने गलत करा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो आप करोगे वही मिलेगा। तो बुरा बन के कोई फायदा नहीं है लोगों के साथ, है ना, वो उस सामने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आपका कर्मा। तो हमेशा लोगों के साथ काइंड रहिए, अच्छा रहिए, भले लोग जितने भी धोखेबाज हो, जितने भी धोखेबाज हो। अब ऐसा भी नहीं कि अपना सब कुछ लुटा दीजिए इंसान के ऊपर, नहीं, ऐसा भी नहीं। मैंने कहा ना, जैसे लिमिट में और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं, बातचीत तक रखिए लोगों को। और अगर अपने फ्रेंड्स बनाना भी छोड़ दिया ना, ऑप्शन 1, कोई बात नहीं, बनाइए फ्रेंड्स। गलती पता है आपकी कहाँ पे रही? ऑप्शन 1 कि आप फ्रेंड को एक्स्ट्रा पूछते हो कि तुमने ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, जबकि सामने वालों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो गलती आपकी यहीं पर रहती है हमेशा। तो थोड़ा सा जैसे लिमिट में लोगों से बात करना, जब आप ऐसे लिमिट में चीज़ों को करने लगोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप अच्छा ही करते हो, किसी का कुछ बुरा नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन 1, तो काइंड रहिए लोगों के साथ, और बस लिमिट में, वो भी लिमिट में। क्योंकि हम ज़्यादा भी काइंड हो जाए ना, तो वो चीज़ भी ना इंसान हजम कर पाते हैं, ना ही कोई और जानवर या फिर कुछ भी, कोई हजम नहीं कर पाता एक्स्ट्रा अच्छा ही, है ना। तो किसी के साथ एक्स्ट्रा अच्छा नहीं होना, बस अच्छा होना है लेकिन एक्स्ट्रा अच्छा नहीं, ठीक है। ऑप्शन 1। लेट्स सी। ओके, वी हैव ऑलवेज डू वट यू आर अफ्रेड टू डू। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, या फिर अगर आप किसी चीज़ को करने से पहले पीछे हट जाते हो कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, आपको एंजल्स कह रहे मार्च के मंथ में उन्हीं सारी चीज़ों को करिए, वही चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। तो मार्च के महीने में जिस भी चीज़ से आप डरते हो, डर को ख़त्म करिए, है ना। डर क्योंकि एक वो तरीका होता है हमें रोकने का हर एक चीज़ से, तो डर को ख़त्म करिए। डर क्या होता है? देखिए, डर अगर हम किसी चीज़ को लेकर के रखते हैं, तो अगर वो सामने वाले हमारे एनिमी को पता चल गया, तो सबसे पहली बात वो हमारा फ़ायदा उठाएगा। दूसरी बात, हमारा जो डर होता है वो हमें हर एक चीज़ से रोकता है। जब डर ही नहीं रहेगा जीवन में, तो हम जीवन को खुल के जिएंगे, है ना। तो अपने जीवन से जैसे डर को हटाइए। अगर आप डरते हो ना पास्ट के लोगों से मिलने में, तो कोई बात नहीं, इमेजिन करिए, लाइक नॉट इन द मैनिफेस्टेशन वे कि मैनिफेस्ट करने के लिए मत इमेजिन करेगा, इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको कह रही हूँ कि इमेजिन करिए कि हाँ आप मिल चुके हैं, और उस पल को नॉर्मल बनाइए। आप एकदम जैसे कैसे मैं बताऊँ, एकदम गिल्ट में चले जाते हो, उस चीज़ को मत करा कीजिए। ऑप्शन 1, वो चीज़ किसी और को नहीं, आपको ही हर्ट करती है, राइट। सो थोड़ा सा ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जिस चीज़ से आप डरते हो उन्हीं सारी चीज़ों को करो। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च के महीने में आपको अपना डर भगाना। लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं कि आपको लाइक मार्च के महीने के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मैसेजेस फॉर मार्च, ऑप्शन 1। We have it's time to clearly make a decision about what you want।
तो यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज देगा। आई एम सो सॉरी कार्ड क्योंकि आधा ही दिख रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, एक मिनट। लुक, तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जिस चीज़ से आप क्लियर नहीं हो, अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आप उस डिसीज़न से क्लियर नहीं रहे हो, मतलब आपने बस ऐसे ही फ्लो में डिसीज़न ले लिया, एंजल्स कह रहे हैं उस डिसीज़न को क्लियर करिए, ठीक है। और आपको, आप में से कुछ लोगों ने ना अभी तक डिसीजन ही नहीं लिया, तो एंजल्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि डिसीजन लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिसीजन लेना, तो डिसीजन लीजिए और क्लियर डिसीजन लीजिए कि हाँ आपको यही चीज़ करनी है, ठीक है। फिर उसमें ना ही ना नुकुर कुछ, ना ही और कुछ, क्लियर रह करके जो चीज़ आपको पसंद है उसमें ही डिसीजन लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्शन 1, ठीक है। किसी के प्रेशर में आकर के डिसीजन नहीं लेना, मन है तब कीजिए। वैसी एनर्जी में रहेगी ना आप, तो बहुत जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको जो भी चाहिए है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रेंड्स चाहिए तो आप क्लियर रहो उस चीज़ के रिलेटेड कि मुझे ऐसा फ्रेंड चाहिए, वैसा फ्रेंड चाहिए। अगर आप फ्रेंड बनाओगे फिर आप इमेजिन करोगे एक रिलेशनशिप उससे, तो वो फिर मैस होगा ही, ऑब्वियसली होगा, है ना। तो फ्रेंड को फ्रेंड तक रखना। अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप चाहिए तो उसके साथ क्लियर रहिए, क्या मुझे इस इंसान से रिलेशनशिप चाहिए। ये मत कीजिए फ्रेंड के बाद रिलेशनशिप देखना, इससे मैस हो जाती है चीज़ें, यकीन कीजिए मैस होती है, तो ये मत करिए, ठीक है। सबसे पहले क्लियर रहिए आपको क्या करना है क्या नहीं इस चीज़ के रिलेटेड। लेट्स सी, अब हम देखेंगे वन वर्ड मैसेज, रैंडम मैसेज आपको कौन सा दिया जा रहा है। 1 वर्ड, आई डोंट नो। वी हैव स्ट्रेस। तो बेसिकली मार्च के महीने में स्ट्रेस को भगाइएगा। स्ट्रेस कैसे भागेगा, तो फ़ोन को आप छोड़ोगे स्ट्रेस भाग जाएगा। अधिकतर टाइम पे आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप फ़ोन को उठा लेते हो, खुद को टाइम नहीं देते। तो ऑप्शन 1, मार्च के महीने में फ़ोन को छोड़िएगा, स्ट्रेस भी चला जाएगा, मैं तो यही कहूँगी। लेट्स सी आपको यहाँ पे और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1, वी हैव हेल्थ। तो अगर आप में से कुछ लोगों का हेल्थ भी ख़राब है, ऑप्शन 1, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ सुधरेगी। जैसे ना आपकी हेल्थ की वजह से आप कुछ ना खा पाते हो, ना आपको कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से पसंद आती है, आप कहते हो कि हाँ चलो एक फ्लो में रहते हो, फिर आपको टेंशन होने लगती है कि मेरा हेल्थ पे बात आ जाएगी। तो यहाँ पे मार्च के महीने में हेल्थ भी सही रहेगी। अधिकतर अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी मेजर दिक्कत है हेल्थ में, तो वो अगर बढ़ जाता है टाइम टू टाइम, है ना, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो। और स्ट्रेस क्यों लेते हो, क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में ज़्यादा टाइम पे रहता है। देखिए, एक इंसान जो अपने फीलिंग को नहीं समझता, खुद को टाइम नहीं देता, उसके जीवन में स्ट्रेस होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि वो खुद को समझ ही नहीं रहा है, अपने कॉन्शियस माइंड को समझ ही नहीं रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और क्यों इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो खुद को टाइम नहीं दोगे तो कहाँ से समझ आएगा। एक यूजलेस फ़ोन के ऊपर अपना टाइम आप व्यर्थ कर रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे, क्या मिल रहा है उससे, कुछ मिल पा रहा है नहीं। खुद के साथ टाइम बिताइए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, खुद के अंदर बदलाव, खुद की गलतियों को आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन 1, सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ऑप्शन 2, सो वेट हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने इस प्यारे से आर्ट को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिकॉर्न डेक से आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं मार्च के महीने के लिए। सो वेट, सबसे पहले ओके लेट्स सी ऑप्शन 2, आई मीन सॉरी ऑप्शन 2, लेट्स सी। बस ऑप्शन 2 बस। अब जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है उस चीज़ के पीछे भाग करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपके लिए जो चीज़ नहीं बनी है, आपको वो स्टार्टिंग में ही डिसअपॉइंटमेंट दे दी थी। जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती है, ऑप्शन 2, इस चीज़ को याद रखिएगा। आई एम सो सॉरी अगर मैंने ऑप्शन 1 कह दिया है, तो जो चीज़ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए नहीं बनी होती है वो चीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट देती है, और वो फर्स्ट टाइम ही दे देती है आपको डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बार बार गलती को कर चुके हो, लेकिन आप फिर से मार्च के महीने में करने वाले हो, तो आप एक चीज़ याद रखना कि वो अभी भी आपको नहीं सूट करेगी ऑप्शन 2। आई मीन ऑप्शन 2 मैं कह रही हूँ ऑप्शन 2 आपको सूट नहीं करेगी वो चीज़, ठीक है। तो बार बार एक गलती को मत दोहराइएगा। जो हो चुका सो हो चुका,
दोबारा से इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं बनी है वो नहीं बनी है, कोई कुछ भी कह ले, कितना भी इन्फ्लुएंस कर ले, नहीं जाना फिर उस चीज़ में। ये अगर कोई टाइप की एडिक्शन भी थी ना, नहीं जाना उस चीज़ में, ठीक है। अगर ये किसी किस्म की हेल्प थी कि अगर आपने इन द पास्ट अपने किसी फ्रेंड को लाइक डिप्रेशन में से निकाला था, लेकिन फिर वो इंसान अभी डिप्रेशन में चला गया है, आपने उसको डिप्रेशन से निकाला, लेकिन उस इंसान ने आपको ही डिप्रेशन दे दिया, तब उसको मत निकालिए डिप्रेशन से, है ना, क्योंकि एक इंसान का खुद का समझ होता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है ना, यकीन कीजिए, मुझे पता है डिप्रेशन कितना भयंकर होता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, अगर उस डिप्रेशन से उभर करके आता है, यकीन कीजिए वो अपने एक जीवन को एक नया तरीके से जीता है। अगर कोई इंसान बार बार डिप्रेशन में जा रहा है, यकीन कीजिए वो उसकी चॉइस है। अगर ये किस्म की मदद भी थी ना, किसी भी इंसान या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर के, मत करिएगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं बनी है। बार बार एक ही चीज़ के पीछे भाग करके, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करके आप क्या साबित कर रहे हो? ऑप्शन 2, क्या साबित कर रहे हो आप? किसको साबित कर रहे हो? इससे कुछ हो नहीं रहा है, इससे आपको ही दिक्कत हो रही है, राइट। तो इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना। ओके, तो मैं भूल गई थी, मुझे एनर्जी क्लिनजिंग करनी है। सो ऑप्शन 2, लेट्स सी। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन 2, सॉरी, ऑप्शन 2, आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो हर बार आपको इल्यूजन में डाल देता है, लाइक हर बार आपको गलत फहमियों के साथ जोड़ देता है। आई नो ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। लाइक आपका जो भी फ्रेंड था, जिसको भी आपने डिप्रेशन में से निकाला था, ये वही फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई तो इंसान है, मतलब जिसको आपको लगता तो है कि हाँ ये इंसान झूठा है, या फिर ये इंसान लाइक सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हो कि हाँ चलो ये इंसान आप ऐसा करते हो। लेकिन वो इंसान आपको ना, जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे थे, तो जैसे वो इंसान हर बार आपको ना इल्यूजन में डाल के छोड़ देता है। तो उस इंसान के पीछे मत भागिए, ठीक है। जो जा चुका है उसको जाने दीजिए। अगर कोई ऐसा नहीं है, अभी मार्च के महीने में कोई पास्ट का फ्रेंड आ सकता है, तो उसको लिटरली भगा दीजिएगा। मैं तो कहूँगी भगा दीजिए। ऐसे लोग काम के नहीं होते जो इल्यूशन में डाल देते हैं, राइट। तो हो सकता है कोई पास्ट का फ्रेंड मतलब आपने जिसकी बहुत हेल्प करी हो, वो आए आपके पास एंड आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मांगे कि अरे ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। वो लिटरली फेक कर रहा होगा, आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, फेक करता है वो इंसान, वो बहुत आपको इल्यूजन्स में डालता है, आपका यूज़ करता है। ऐसे इंसान, अगर ये कोई आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके भी पास नहीं जाना है, ठीक है। क्या फ़ायदा अगर ये आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या फिर कोई एक्स पार्टनर है, क्या फ़ायदा? मुंह पे आपको ब्लॉक कर देता है ना, तो फिर क्या फ़ायदा? इससे कुछ नहीं होता, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है ना। कितनी बुरी बात है बताओ। आपको मुंह पे ब्लॉक कर देना, मुंह पे कॉल्स कट कर देना, ये अच्छी बात थोड़ी होती है। इससे यही पता चलता है कि आप खुद की कदर कितनी करते हो। हर बार अपनी इज्जत गिरा के आप सामने वाले के पास जाते हो और लाइक फिर भी बात कर लेते हो जो भी हो जाए, लेकिन सामने वाले की कोई कदर ही नहीं है, तो फिर क्यों बार बार सेम गलती करना। लेट्स सी ऑप्शन 2। आपको एंजल कौन से मैसेजेस दे रहे हैं? ऑप्शन 2, वी हैव बर्थ, ओके। ऑप्शन 2 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्थ का कार्ड है, नंबर 2, जो बैलेंस के बारे में बताता है। बेसिकली मार्च के महीने में आपके लाइफ में, आपके जीवन में बैलेंस बहुत आएगा। आपके अगर हम चैट की बात करें, आपके चैट में मार्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अच्छा खैर, यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 2, वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन 2 कि लुक, ऑप्शन 2 और 2 नंबर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमेशा चीज़ों के लिए तैयार रहिए। आप ना बहुत ये करने लगते हो कि नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ कर पाऊँगा। इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, आप ही कर पाओगे, ऐसी एनर्जी में रहिए। तो हमेशा प्रिपेयर रहिए, खुद को प्रिपेयर रखिए। मार्च के महीने में बहुत सारी न्यू चीज़ें आएंगी, बहुत सारी नई एनर्जीज आएंगे, तो खुद को रेडी रखना है उस चीज़ के लिए, खुद को रोक के नहीं रखना,
है ना। आपको अपने जीवन को खुद सुधारना पड़ेगा, वरना कौन आके आपके जीवन को सुधारेगा, है ना। कॉमन सी बात है। जैसे कोई हमारे लिए हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी पैसे नहीं कमा सकता ना, हमें दिक्कत है तो वो क्यों पैसे कमा के हमें दे। वैसे ही हमारे जीवन को कोई और नहीं ठीक कर सकता, हम खुद ठीक कर सकते हैं। पैसे और जीवन में कोई अंतर नहीं है। पैसा भी कोई हमें कमा के नहीं देता, हमारा जीवन भी कोई हमें ठीक करके नहीं देता। ये दोनों चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर कि ये कर देगा, या फिर टाइम के साथ जाना नहीं। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं स्टेप लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ से रुकना नहीं है। रुकावटें बहुत आएंगी आपके करियर में, लेकिन रुकना नहीं है। रुकावटें इन द सेंस कि टाइम टू टाइम आपको फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा, ये खुद का होगा। सेल्फ फ्रस्ट्रेट होते रहोगे आप बिना कोई रीज़न के, आपको मन नहीं करेगा अपने काम को करने का। लेकिन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ को नो बोलना कि कोई बात नहीं, ये चीज़ हो रही है तो हो रही है। रुकना नहीं किसी भी चीज़ से, ठीक है। आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे नए सिचुएशंस आएंगे आपके जीवन में, ठीक है। सो उस चीज़ से रुकना नहीं है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो, जैसे कैसे बोलूँ कि आई डोंट नो, लाइक आपका फ्यूचर सेल्फ ना उस मैनिफेस्टेशन में है कि पास्ट वाला जो मैं था उसको काश कोई हेल्प कर देता। तो जैसे वो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आप अभी, जैसे मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे कि आप फ्यूचर में हो, मतलब मान लीजिए ये फ्यूचर सेल्फ है आपका और ये आप हो, तो आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि काश उस टाइम पे कोई मेरी मदद कर देता। तो वो काश कह रहा है, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो वो काश आपके लिए एक हेल्प बन के आ रहा है। ऑप्शन 2, समझ रहे हो आप मेरी बात को, एक हेल्प बन के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई टाइप की हेल्प आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। मार्च के महीने में जैसे फुल मून के दिन आपको जैसे अपनी एनर्जीज को क्लेंस करना चाहिए। अगर आपने अपने हाथ में कोई रिंग पहना हुआ है उसको भी क्लेंस करिएगा। भले वो कोई पत्थर, मतलब बोलते हैं ना कि कोई क्रिस्टल हो चाहे ना हो, कोई पत्थर हो चाहे ना हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने रिंग पहना हुआ, कोई सा भी रिंग हो, उसको क्लेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फुल मून के दिन चीज़ों को क्लेंस करना, अगर कोई पुराना धागा आपने पहना है उसको हटा देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, लेट्स सी। Wow, we have Archangel Gabriel. We have Archangel Gabriel की तरफ से कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो अगर आप कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई चीज़ इमेजिनेशन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑप्शन 2, तो एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जैसे ना इर्द गिर्द आपकी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी बैठ के मैनिफेस्ट कर लो, नहीं। मैनिफेस्टेशन का रूल होता है कि आप हमेशा एक अच्छी जगह पे अच्छी एनर्जी के साथ कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे एंजल्स आपको ऑप्शन 2 ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके तरफ एक हार्ट चक्र अवेकनिंग आ रही है। ऑप्शन 2, जैसे आपका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है क्योंकि आपको लोगों ने धोखा बहुत दिया है, क्योंकि आपको अभी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली की तरफ से, राइट। तो आपका अगर अभी हार्ट चक्र ओपन होगा ना तो आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। तो मार्च के महीने में आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और इस वजह से जैसे जो अधूरी एनर्जी थी वो अब पूरी हो जाएगी आपकी। यहाँ पे जब भी आपको डिस्टर्ब महसूस होना, मैं आपको कहूँगी पानी पीजिएगा। ऑप्शन 2, जब भी आपको डिस्टर्ब महसूस हो, जब भी आपको एंजाइटी हो, पानी पीजिएगा। पानी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लुक, बॉटम में देखिए हमारे पास ओपनिंग, आई होप आपको दिख रहा हो। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। ऑप्शन 2, एक नया दरवाज़ा। मार्च के महीने में एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुला है जो आपको लिटरली बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ेगा। तो अपने जीवन में खुद रुकावट नहीं बनना है आपको कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। बोलिए मुझसे हो पाएगा। कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है जो मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं भी जब स्टार्टिंग में टैरो करती थी, ऑप्शन 2, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था टैरो को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है। मैंने बस टैरो को बाय कर लिया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना है क्या नहीं। अगर मैं उस टाइम पे अपने जीवन में खुद ही पत्थर बन जाती और बोलती नहीं मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, तो क्या होता, अभी तक ये कार्ड्स रखे होते। जो मैंने फर्स्ट डेक बाय करा था वो रखा रहता और रखा रहता और रखा ही रहता, मैं कुछ नहीं कर पाती, है ना। और मुझे घर से अलग ताने पड़ते कि इतना महंगा तुमने खरीदवा लिया, अब तुम उसका कुछ करते नहीं हो, है ना। सो कुछ नहीं होगा इससे, मैं कहूँगी कुछ नहीं होगा। नहीं भी आता तो आप सीख जाओगे। मैं कहूँगी मैंने सीखा नहीं लेकिन मुझे ये फिर भी आने लगा है, राइट। तो ये बस डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के सीरियस हो, आपको कितना ज़्यादा वो चीज़ पसंद है
है ना, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता है, अगर आप न्यूली किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो करो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आने लगेगा, चाहत चाहत की बात होती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, स्टेप लो फिर भी मैं तो कहूँगी, ठीक है। लेट्स सी अब आपको टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या होने वाला है मार्च के महीने में। ऑप्शन 2, थैंक यू। We have 8 of Cups, ऑप्शन 2। लोग मैं इसी वजह से कह रही थी कि आपको ये नहीं करना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लोग कार्ड कौन सा आया है, 8 ऑफ कप्स, है ना। नहीं हो पाया तो आप छोड़ के जा रहे हो ढूंढने के लिए कि कोई और मुझे करियर मिल जाए, है ना। ऑप्शन 2, लेट्स सी हम और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2, इस कार्ड को भी मैं नहीं लूंगी। आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए है, मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि क्या है। आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो लिटरली आपका एंड तक साथ निभाए, है ना। अगर आप उसको कभी अपना ज़िंदगी का या फिर अगर आप कभी गुस्से में, अगर आप वर्स्ट भी बन जाओ तभी भी आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ चलो तुम गुस्से में ऐसे हो जाते हो तो कोई बात नहीं। आपको बेसिकली वैसा इंसान चाहिए जो आपकी हर एक फीलिंग को समझे, राइट। ऑप्शन 2। लेकिन अभी फ़िलहाल एंजल्स कह रहे हैं अभी फ़िलहाल तो वो इंसान नहीं मिल सकता आपको, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल करंट में जो आप कर सकते हैं वो है खुद के ऊपर ध्यान लगाना। मतलब ध्यान लगाने से ये मतलब नहीं है कि मेडिटेशन करो आप, मेडिटेशन अगर आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 इंपॉर्टेंट आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, खुद के ऊपर ध्यान लगाना, यानी कि खुद के चॉइसेस को समझना कि आपको क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, किसी से इन्फ्लुएंस्ड हुए बिना आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी चीज़ अप्रिशिएट करती है, आपको कौन सी चीज़ से दुख होता है। तो ये सारी खुद के चॉइसेस को समझना आपके लिए ऑप्शन 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, वी हैव टेम्परेंस। ओके, आई थिंक यही कार्ड उस टाइम भी आया था। बॉटम में देखे हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। आप टेंशन ले रहे हो करंट में मन कि क्या होगा मार्च के महीने में, कुछ मैं कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। लुक, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हो जो लिटरली आपका एंड तक साथ निभाए, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो आधा साथ निभा के फिर भाग जाते हैं, क्या करके मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको वो इंसान नहीं चाहिए, आपको वो इंसान चाहिए कि आप अपना कितना भी बुरा साइड क्यों ना दिखा लो, वो इंसान फिर भी कहे कि मुझे तुम अभी भी प्यारे हो, राइट, मैं अभी भी तुमसे मुझे प्यार है। तो कहीं ना कहीं आपको वो इंसान चाहिए है। और लिट वी हैव 2 ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट। यहाँ पे वो इंसान आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर लोगे अपने जीवन में। हीलिंग भी आपको मिल रही है बहुत सारी। लेट्स सी आपको और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड एंड यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आपको आउच यही मैसेज दे रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बोल रहा है कि मार्च के महीने में लोग आपका एक शेड्यूल बनाया था आपने, है ना, बहुत लाइक उम्मीद से कि मैं 2022 में इस शेड्यूल को फॉलो करूँगा, अपने जीवन को अच्छा बनाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो आग ठंडी हो चुकी है आपके अंदर की। यहाँ का ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि मार्च के महीने में आप जिस चीज़ को कर रहे हो उस चीज़ को करके आप बोलोगे कि नहीं हो पा रहा तो क्या ही कर सकते हो, तो आपका मन करेगा उस चीज़ को छोड़ देने कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पाऊंगा, बहुत उसमें टाइम लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं अब मतलब बिना कुछ किया ही मैं अच्छा हूँ, है ना, कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है। आप ऐसे करके अपने जो भी करियर में स्टार्ट करोगे आप उसको छोड़ने हो सकते हो। तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कोई बात नहीं हो रहा है तो लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाइए, कहानियाँ सुनिए। KFC के जो ओनर है उनकी स्टोरी आपको सुनेंगे ना आप, तो लिटरली आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। जाके देखिए उनको कितने बार अपने जीवन में हार मिली। अगर आप खुद को उनसे कंपेयर करोगे आपको लगेगा कि अभी आपने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है फिर तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लोगों की कहानियों को सुनिए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। जो आप मार्च के महीने में चीज़ों को छोड़ने हो जाओगे ना दुख के कारण, इमोशनल होकर के, वो नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही कि बहुत ज़्यादा इमोशंस में आप हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चीज़ों को बिल्ड करने में लगी है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के चीज़ों को खुद ही अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं बेसिकली अगर हम बात करें क्या होने वाला है, तो चीज़ों से आप थोड़ा सा पीछे हट सकते हो। तो उस वजह से आपको बोला जा रहा है लोगों, जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करो, एक मोटिवेशनल वीडियो सर्च कर लो, किसी की स्टोरी सर्च कर लो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। मार्च के महीने में हीलिंग कहीं ना कहीं है। यहाँ पे 2 कप्स है और उसके बाद भी 2 कप्स है। यहाँ पे जैसे ना आपके लिए कोई इंसान जैसे मैनिफेस्ट हो रहा है एंजल्स की तरफ से, ऐसे कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहा है जो लिटरली आपके जीवन में बहुत अच्छा रोल निभाएगा, आपके जीवन को जैसे आसान बनाएगा। बहुत सारी हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है मार्च के महीने में। सो कंग्रेचुलेशन। एंड ऑप्शन 2, यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे फाइनली आपको ये आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। इन दिनों आप बहुत प्रेशर में हो लोगों के कि हाँ ये कह रहा है तभी इस चीज़ को करना है, इसकी इसमें रजामंदी है तभी इस चीज़ को करना है। लेकिन अब आप फाइनली सोचोगे कि मुझे क्या करना है, हो गया, मैंने लोगों का सोच लिया, लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, राइट। तो आप इस चीज़ में आओगे कि मेरी रजामंदी किस चीज़ में है, मैं किस चीज़ को करने से खुश होता हूँ, और इस वजह से जैसे आप उसी चीज़ को कर पाओगे जिस चीज़ को करने से आप खुश होते हो, राइट। ऑप्शन 2, लेट्स सी। अब हम कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं। आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं? ऑप्शन 2, थैंक यू। ऑप्शन 2, वी हैव यू गेट वॉट यू गिव। तो क्योंकि आपने लोगों के साथ अच्छा करा, लेकिन हमेशा लोगों ने आपके साथ बुरा करा, राइट। लाइक ऐसी एनर्जी है ना कि हमेशा आपके एनिमीज ही बनते गए, कोई आपका फ्रेंड नहीं बना जेन्युइन, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा करा ना, मैटर यही है। और अब क्योंकि आपने अच्छा करा है तो आपके साथ भी अच्छा होगा, है ना। भगवान नाइंसाफी थोड़ी करेंगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। ऑप्शन 2, तो कहीं ना कहीं जो आपने दिया है, जितना आपने प्यार दिया है लोगों को, वही प्यार आपके तरफ भी कोई इंसान लेकर के आने वाला है, कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में एंटर करने वाला है। मार्च के महीने में तो नहीं, लेकिन हाँ मार्च के महीने में आपको इस इंसान के ड्रीम्स आ सकते हैं कि हाँ कोई तो है, लाइक कोई तो है मेरे ड्रीम में, बार बार ये इंसान आ रहा है, बहुत जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके रिलेटेड कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो बहुत वैसी एनर्जी रहेगी। तो कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है बहुत सारी हीलिंग को लेकर के। लेट्स सी ऑप्शन 2 आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो ये कार्ड बताते हैं कि आप कुछ चीज़ों में शॉर्टकट्स अपना रहे हो। आप सोचो कि बस ऐसे ऐसे कर देंगे हो जाएगा, ज़्यादा लाइक दिमाग नहीं लगाना इस चीज़ में, है ना। क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से हो सकता है आपको थोड़ा सा वो हो रहा हो कि हमारा दिमाग हम ज़्यादा नहीं लगाते कोई भी चीज़ में, है ना। तो आपको नहीं मन करता उतना ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट्स डालने में। तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, जो है जैसा है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि शॉर्टकट्स मत अपनाइए, वो आपको दिक्कत देंगे, वो आपको जैसे रिजल्ट में आपको देरी करेंगे। तो शॉर्टकट्स मत अपनाइए, ठीक है। जो चीज़ आपको करनी है उस चीज़ में करिए, लॉजिकल होकर के करियर के मामले में सोचिए। करियर में इमोशनल जो इंसान होता है, यकीन कीजिए वो अपनी कंपनी को डुबा देता है। मैं तो यही कहूँगी, इमोशनल होकर के मत सोचिए। करियर में इमोशंस काम नहीं आते, लॉजिकल माइंड काम आता है, राइट। तो करियर वाइज लॉजिकल रहिए, थोड़ा सा देखिए अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा। अगर अभी आप शॉर्टकट्स अपना रहे हो तो फ्यूचर में जो पैसे आएंगे वो भी शॉर्टकट्स अपनाएंगे है ना। तो फुल मेहनत करना है जो भी करना है, ठीक है। इमोशंस में आकर के करियर के रिलेटेड मत सोचिएगा मार्च के महीने में। लेट्स सी ऑप्शन 2 आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2, जैसे आपका डिपार्टमेंट कोई और हैंडल करेगा वैसी एनर्जी है कि अगर आप बहुत परेशान हो ना एक ही काम को कर करके लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जैसे वो काम किसी और को दे दिया जाएगा और आपके लिए एक नया काम आ रहा है, वैसी एनर्जी है। लेट्स सी वी हैव इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन योर जॉब और अ प्रमोशन। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने सेम यही बात कही आपसे, और कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि यस आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, ठीक है। ये लकी डे लिखा हुआ है, ये तो डे के लिए मैसेज है, लेकिन ये मंथ के रिलेटेड हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ये पूरा मंथ आपके लिए लकी मंथ रहेगा। लेकिन एक एडवाइस है छोटी सी कि इमोशनल होकर के मत सोचिएगा। इमोशनल होकर के जितने भी लोगों ने अपने करियर को सोचा है उन्होंने अपना करियर डुबाया है
है ना। तो करियर में इमोशंस काम नहीं आते, करियर में लॉजिकल माइंड काम आता है। तो लॉजिकल रहना चीज़ों के साथ, क्योंकि आप जिस करियर में हो उसमें दिमाग काम आता है ना। यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, मार्च के महीने में एक नया रिसोर्स बनेगा पैसों का, ठीक है, एक नया रिसोर्स बनेगा इनकम का। आपको मार्च के महीने के लिए यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जॉब में चेंज आ सकता है, या तो फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। सो शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा। लिटरली आपको बहुत ये लकी मंथ रहेगा आपका, जहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखेंगे। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं वेट रैंडम मैसेज फॉर मार्च। रैंडम मैसेज क्या आपको दिया जा रहा है मार्च के महीने के लिए। ओह वेट ऑप्शन 2, ओके वी हैव बिजनेस। लुक, यहाँ पे जॉब की बात है, यहाँ पे बिजनेस की बात है। तो हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर आपका कोई बिजनेस हो, कोई भी एक शॉप भी अगर आपकी है ना, तो वो भी बिजनेस जैसी ही होती है ना। तो बिजनेस अगर आपका कोई है, तो मैं आपको कहूँगी इमोशनली मत सोचिएगा, इमोशनली बिल्कुल मत सोचिएगा, और उसमें शॉर्टकट्स मत अपनाइए, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग अभी आए ही बैठे हुए हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई ना कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। एक नया रास्ता बनेगा पैसों का, जिससे पैसे आएंगे, एक नया रास्ता बनेगा जहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। सो कंग्रेचुलेशंस बहुत ज़्यादा। जैसे ना यहाँ पे हैप्पीनेस है कि चलो मैं कर तो रहा हूँ, कुछ ऐसे ही तो नहीं बैठा हुआ। तो अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे बिजनेस में इमोशनली नहीं सोचना, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे देखने को मिलेंगे मार्च के महीने में। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हो, तो आपको कोई ना कोई बिजनेस ऑफर आ सकता है, कोई ना कोई आइडिया आ सकता है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको कि अगर आपका कोई एक्स पार्टनर आपके पास आए, ठीक है, मत जाइएगा उसके पास, क्योंकि वो इंसान बार बार आपको मुंह पे ब्लॉक कर देता है, आपसे बात नहीं करता। मैं हंस इस वजह से रही हूँ बिकॉज ये मुझे बड़ा डिसअपॉइंट करता है कि कोई इंसान किसी को मुंह पे कैसे ब्लॉक कर सकता है ना। मतलब एक टाइम था जब वो इंसान आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, है ना। मतलब वो लगता है ना थोड़ा सा कि बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, मरने जीने की कस्में खाता था, वो इंसान अभी आपको मुंह पे ब्लॉक कर दे रहा है, आपके बिना जी ले रहा है। तो ऐसे इंसान को क्या ही अपने जीवन में रखना है ना। तो अगर आपका कोई एक्स है, उसको जाओ मेरे रास्ते से, ऐसा कहिएगा। बिकॉज वो जो आपका जो भी एक्स पार्टनर है, वो इल्यूजन्स को लेकर के आता है ऑप्शन 2, तो उसको मत एंटर करने दीजिएगा अपने लाइफ में। वी हैव रेनबो यानी कि खुशियाँ, है ना। जब भी बचपन में हम रेनबो को देखते थे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। तो वही सेम एक्साइटमेंट मार्च के महीने में रहेंगी। मार्च के महीने के 5 तारीख के बाद आप बहुत एक्साइटेड होगे कि चलो मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया करना है, बहुत एक्साइटमेंट रहेगी आपको। तो मार्च के महीने में जैसे एक बहुत ही रेनबो टाइप का महीना रहेगा, जहाँ पे मिरेकल्स हुए जा रहे हैं, एक के बाद एक मिरेकल्स हुए जा रहे हैं। ये कार्ड्स भी बहुत मैजिकल लग रहे हैं, देखो आप, ये कार्ड रेनबो बहुत मैजिकल कार्ड्स लग रहे हैं। तो बहुत सारा मिरेकल होगा, ठीक है। और ट्रस्ट करना, थैंक यू कहना। अगर कुछ जो काम नहीं बनने वाला था, अगर वो भी बन जा रहा है ना, बी थैंकफुल उस चीज़ के लिए। हर एक इंसान के जीवन में ये नहीं होता, तो बी थैंकफुल, ताकि अगले पल और वो चीज़ ज़्यादा हो। अगर आज कोई रुका हुआ काम बन गया, तो अगले पल अगर कोई रुका हुआ काम है, तो वो भी बन जाए, है ना। तो बी थैंकफुल हमेशा। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हिट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ऑप्शन 3, सो अगर आपने इस ब्यूटीफुल से आर्ट को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो सबसे पहले हम एनर्जी क्लिंजिंग करते हैं ऑप्शन 3। अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है ऑप्शन 3, यहाँ पे वो दिक्कत खत्म होगी, यानी कि जो नहीं होता आधे सर में हमारा दर्द हो रहा होता है, अगर वो दिक्कत है ऑप्शन 3 आपको, यहाँ पे वो चीज़ हील हो रही है, वो दिक्कत खत्म हो रही है। लेट्स सी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, आपकी गलती पता है कहाँ है, कि आप खुद ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हो,
या तो फिर आप कुछ चीज़ों में ओवर रिएक्शन देते हो, अपनी फैमिली वालों को भी और लोगों को भी, फ्रेंड्स में भी। अगर कोई आपसे कुछ चीटिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तब उससे ओवर रिएक्शन देते हो, आपकी गलती है। जब आप काम रहोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे ना चीज़ों को, तो आपके जीवन में जो आप खुद ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हो ना, वो नहीं होगा। आपकी दिक्कत पता है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लाइन्स दिख रहे हैं, वो लाइन्स इसी चीज़ को दर्शा रहे हैं कि आप खुद ही अपने जीवन में खुद ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हो, राइट। सो ओवर रिएक्शन, ओवर थिंकिंग से बचिए, ठीक है। मार्च के महीने के लिए तो नहीं कह रही, लेकिन हाँ करंट के लिए कह रही हूँ। ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन या फिर कोई चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ को थोड़ा सा कम करिए, बिकॉज वो चीज़ किसी और के जीवन में नहीं, आपके जीवन में खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है ना, आपको खुद ही डिस्ट्रॉयर एनर्जी में डालती है। अच्छी खासी चीज़ें आप बिगाड़ देते हो। तो ओवर रिएक्शन या फिर ओवर थिंकिंग या फिर कुछ भी ऐसा जो लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ओवर है, तो उसको कम करिए, है ना। कभी कभी हम सीरियल्स नहीं देखते ऑप्शन 3, तो हमें लगता है कि ओ माय गॉश कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, है ना। लगता है ना कभी कभी, सच बताओ, आप लगता है ना ऑप्शन 3 कि लाइक इतनी छोटी सी बात को लाइक किसी ने थप्पड़ मारा और वो जाके गिर गई एकदम से। हमारी मम्मी हमें थप्पड़ मारती है, हम एक जगह पे सुन हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही टाइप की ओवर चीज़ें है। अगर आपको खुद में महसूस हो रही है ना कि हाँ चलो ये ओवर हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे हो किसी से, तो आपको खुद में महसूस हो रहा होगा कि हाँ अब हो गया, अब इसको ख़त्म करते हैं, तो उसको ख़त्म कर दीजिए ऑप्शन 3, है ना। ओवर रिएक्शन या फिर ओवर चीज़ों से आप बच के रहिए थोड़ा सा। ऑप्शन आई डोंट नो, ये बहुत ही रैंडम मैसेज है ऑप्शन 3 कि अगर आप बाइक से कहीं पे जा रहे हो या फिर अगर आप स्कूटी से कहीं पे जा रहे हो ऑप्शन 3, तो हेलमेट हमेशा से लगा के जाना। दो चीज़ें हो सकती, एक तो पहली बात कोई ना कोई ऐसी चीज़ होने वाली होगी जो बच जाए, जिस चीज़ से आप बच जाओगे। दूसरी चीज़, चालान कटने से आपका पैसा बच जाएगा, है ना। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप हेलमेट लगा के ही हमेशा बाहर निकला करो, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा स्टाइल मारते हैं कि अरे चलो हेलमेट कौन लगाता है, लेकिन असल मायने में अगर हम देखें तो वो किसी और को नहीं, हमें ही सेफ्टी करता है। जैसे कैसे कोरोना में कुछ लोग स्टाइल दिखा रहे थे कि हमें मास्क लगाना नहीं है, फिर जब उन्हें कोरोना हो रहा था तो वो फिर रो रहे थे कि आप लोग प्लीज़ मास्क लगाओ। तो वो गलती नहीं करनी, है ना, पहले से हेलमेट लगाना है। समझ रहे आप इस चीज़ को। तो सेफ्टी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नया क्रिएट करने का सोचिए। होली आ रहा है, मार्च में होली भी है ना, कुछ नया क्रिएट करने का सोचिए ऑप्शन 1। जैसे ही आप चीज़ों को नए नए तरीके से क्रिएट करोगे, वैसे ही आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सो इसको हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे स्पेस को ले रहा है, ठीक है। लेट्स सी, हम देख लेते हैं सबसे पहले यूनिकॉर्न डेक से कि आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। आउच, वेट, हाँ एक्चुअली डेक थोड़े से ऐसी जगह पे रखा हुआ है जिसमें से निकालने में दिक्कत हो रही है मुझे। लेट्स सी ऑप्शन 3। वी हैव प्रोस्पैरिटी। प्रोस्पैरिटी इज अ फ्लोइंग। एक्चुअली क्या ना, ये पेन हो रहा है मुझे क्योंकि अभी इसमें से हाल ही में भी ब्लड निकला है थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वो बहुत डीप था, तो अभी मैंने इसको रखा ना, बहुत तेज पेन कराई है, बट कोई बात नहीं। प्रोस्पैरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्रोस्पैरिटी आपके जीवन में मार्च के महीने में अगर हम बात करें, एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जैसे फ्लो में आएंगी। यानी कि फ्लो में आना मतलब वो होते जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना खुशियाँ फ्लो में हो रही है, तो फ्लो में इन द सेंस कि हाँ वो बहुत स्मूथनेस के साथ वो बस आते जा रहा है। तो वैसे ही अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में से एक फ्लो में आएंगी, ठीक है, आपके तरफ। सो ओपन रहिएगा, प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए खुद को ओपन रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करता या फिर अभी वो टाइमिंग नहीं है, नहीं, टाइमिंग है। और चीज़ों को अगर आप कर रहे हो, अगर आपको सडन दिखना है कि अरे बहुत जल्दी ये तो ग्रोथ हो रहा है, तो उसको रोकना नहीं है बीच में, मार्च के महीने में बिल्कुल मत रोकिएगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो जाए रोकिएगा ही मत, मैं तो कहूँगी, क्योंकि मार्च के महीने में सडन ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। कोई चीज़ जो ऑप्शन 3 जिसको आप डेली हो सकता है करियर में डेली कुछ चीज़ कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है सडन आपको ग्रोथ दिख जाए, सडन ग्रोथ। तो उसको अगर आप बीच में रोक दोगे कि नहीं आज मन नहीं है, कल मन नहीं है, ऐसे करके, तो वो चीज़ आपको दुख देगी कि उस टाइम पे मेरे पास मौका था लेकिन मैंने उस मौके को गंवा दिया। वो नहीं करना ऑप्शन 3, ठीक है। फ्लो में हो रहा है तो फ्लो में करते भी जाना है आपको, ठीक है, रुकना नहीं है बीच में। लेट्स सी
ऑप्शन 3, बहुत सारी प्रोस्पैरिटी आपके तरफ आ रही है, खुशियाँ आ रही है, बहुत सारी जैसे ना वैसी एनर्जी है कि बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं। ऑप्शन 3, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे कॉन्ग्रेट्स आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 3, वी हैव लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो हो सकता है आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सुनिए, लोगों की बातों को सुनिए। हमेशा कहना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, कभी कभी हमें सुनना भी चाहिए कि लाइक लोग क्या कह रहे हैं या फिर लोगों की खुद का क्या ओपिनियन है या फिर लोग सोचते क्या है। इस चीज़ को सुनना भी चाहिए क्योंकि उनकी सोच में हमारा जवाब छुपा होता है कभी कभी, राइट। तो एंजल्स आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि सुनिए, जितना हो सके चीज़ों को सुनिए, गाने सुनिए। अब वैसे डिप्रेशन गाने नहीं जो आपको डिप्रेशन में डाल दे, नहीं, अच्छे अच्छे गाने, स्वीट गाने है ना, बहुत सारे स्वीट गाने भी है। सुभान अल्लाह गाना कितना प्यारा गाना है ना, लाइक मेरा फेवरेट है, इस मैं आपको बता रही हूँ। लाइक वो मूड फ्रेश कर देता है। तो वैसे गाने सुनना जो लिटरली आपको बहुत स्वीट एनर्जी में डालते हो, आपको जैसे प्यार के साथ जोड़ते हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आंसर बनेगा। आप जिस भी क्वेश्चन में हो अभी, वो आपको आंसर मिल जाएगा। बस सुनते रहिए, चीज़ों को सुनिए, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होगा मार्च के महीने में। तो सुनिए, जितना हो सके सुनिए, कहिएगा मत ज़्यादा किसी से कुछ, बस सुनते रहिए, बातों की लोगों को सुनिए, लोगों की बातों को सुनिए एंड आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा क्योंकि आंसर आपके इर्द गिर्द ही है। जैसे आंसर्स आपके इर्द गिर्द ही है, कोई ना कोई टाइप की चैनलिंग जैसे आपको सुनने को मिलेगी किसी की तरफ से, एंड यस वो चीज़ आपको लिटरली आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगी। लेट्स सी, अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या होने वाला है मार्च के महीने में। लुक, बहुत हरी भरी एनर्जी है, बहुत हरी भरी, जैसे बहुत हेल्दी एनर्जी रहेगी आपकी। एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज आप क्रिएट कर लोगे अपने और जो भी और लोग हैं उनके साथ। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों के पर्सनल स्पेस में या फिर कभी कभी हम लोगों को अपने पर्सनल स्पेस में एंटर करने देते हैं ना, वो भी हमारे एक एंग्जाइटी का कारण बन जाता है, राइट। कि हम बाउंड्रीज हेल्दी नहीं रखते, हमें नहीं पता होता हमें किसी के साथ कितना कॉन्वर्सेशन करना है, हमें नहीं पता होता हमें किसी को क्या कहना चाहिए, तो वो भी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हेल्दी बाउंड्रीज आपको क्रिएट कर पाओगे आप लोगों के साथ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हेल्दी चीज़ें रहेंगी बहुत। ऑप्शन 3, we have Knight of Pentacle. Okay. Option 3, we have 3 of Cups. मैंने कहा ना कोई टाइप का गिफ्ट, सेलिब्रेशन टाइप ऑफ एनर्जी थी। ओके, बॉटम में देखिए हमारे पास 7 of Swords। हाँ, तो अगर हम बात करें मार्च के महीने में ओवरऑल कौन सी एनर्जी रहेगी, तो फाइनली आप जिस चीज़ का एंड होने का इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ एंड हो रही है। जैसे अगर कोई आपको स्टॉक करता था, आप सोच रहे थे कि हाय ये चीज़ एनर्जी कब जाएगी मेरे जीवन से, ये मार्च के महीने में चली जाएगी। अगर यहाँ पे कोई आपसे चीटिंग कर रहा था, यहाँ पे वो इंसान आपको अपना असली रंग दिखा देगा कि हाँ मैं चीटिंग कर रहा था। तो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने मार्च के महीने में। सो बी प्रिपेयर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मार्च के महीने में ओवरऑल क्या होने वाला है। सो यहाँ पे जो पहली चीज़ ऑप्शन 3 मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो एनर्जी रहेगी स्टार्टिंग में। मार्च के स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत स्लो एनर्जी रहेगी जहाँ पे आपको बहुत आलस आएगा चीज़ों को करने में। आप बोलोगे कि नहीं आज स्किप कर देते, इतने दिनों से छुट्टी नहीं ली। लेकिन आपको एंजल्स कह रहे हैं छुट्टी मत लीजिएगा, बिकॉज एकदम से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, मैं आपको बता रही हूँ। तो छुट्टी मत लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रही है कि एकदम से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, एकदम से बहुत सारे फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसमें भी आपने हार्डवर्क करा है उसका आपको फल देखने को मिलेगा। तो रुकना नहीं है। स्टार्टिंग थोड़ी सी आपको आलसदायी होगी, स्टार्टिंग मार्च की बहुत ज़्यादा आपको आलस आएगा, मन नहीं करेगा करने का, लेकिन फिर भी करिएगा मैं तो कहूँगी, क्योंकि यही स्ट्रगल टाइम होता है जहाँ पर हमें मन नहीं करता कुछ चीज़ को करने का। अजीब लगता है लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत स्लो एनर्जी की चीज़ है, जैसे रुक रही है, अब नहीं हो पा रहा, वैसी एनर्जी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, उस चीज़ से डिसअपॉइंट मत होइएगा।
थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। कोई ना कोई टाइप की चीज़ें आपकी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करोगे या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ लाइक सारी चीज़ें अच्छी है अगर हम हेल्दी बाउंड्रीज रखें तो, है ना। हो सकता है कि आप अपनी मदर से इन दिनों लड़ाई बहुत कर रहे हो 1-2 हफ्तों में, या फिर आपके सिस्टर के या फिर आपके ब्रदर के बीच, जो भी है लाइक, या फिर आपके फ्रेंड के बीच या फिर आपके पार्टनर के बीच लड़ाई बहुत हो रही है। लेकिन फाइनली जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हेल्दी अगर हम बाउंड्री रखें ना तो अच्छा रहता है सब। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में एंटर करने लगे, बहुत ज़्यादा लाइक उसके पर्सनल स्पेस को पर्सनल छोड़े ही ना तो वो चीज़ टॉक्सिक बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको होगा ऑप्शन 3। कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे आपको जैसे बहुत बहुत कुछ सेलिब्रेशन, जैसे यहाँ पे 1-2 सेलिब्रेशन है, हो सकता है मार्च के महीने में आपके घर में किसी का बर्थडे हो या फिर कोई बर्थडे हो, लेकिन आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं बहुत फ्लो वाली एनर्जी होगी कि चलो सारी चीज़ें मेरे पास आ तो रही है लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ मार्च के स्टार्टिंग में आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करिएगा, ठीक है। लेट्स सी हैंडमेड डेक से अब हम देख लेते हैं मैसेजेस फॉर यू, आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 3। थैंक यू। वेट, ओके सो लेट्स सी ऑप्शन 3 आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है ऑप्शन 3। We have ओल्ड वेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो पुराने तरीके होते हैं चीज़ों को करने के, वो अक्सर पुरानी ही एनर्जी को लेकर के आते हैं। तो बहुत कुछ नया ट्राई करना, कंफर्ट जोन से निकलना, अपने जो चीज़ें नहीं आती है उसको भी ट्राई करेंगे अगर आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी नई एनर्जी आ रही है, राइट। तो जो पुराने तरीके होते हैं चीज़ों को करने का, पुराना जो वे होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा पुरानी चीज़ों को ही लेकर के आता है। लेकिन जो अगर आप चीज़ों को पुराने तरीके से ना करके कोई नया तरीका अपनाओगे तो वो हमेशा कुछ नया शुरुआत करेगा। तो कुछ नया तरीके को अपनाना, अपने करियर में खास करके अलग तरीके से चीज़ों को करना, बहुत डिफरेंट। जहाँ पे आप बहुत बोरियत एनर्जी के साथ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट लाइए, वहाँ पे थोड़ा एंटरटेनमेंट लाइए, वहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी लेकर के आइए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मार्च के महीने में नए आइडियाज़ लिखिए, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हो, कैसे आप सुधार सकते हो अपने करियर में, क्या क्या सुधार ला सकते हो, आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें पूछिए अपने फैमिली वाले से, क्योंकि आपके अगर फैमिली वाले आपके काम देखते हैं तो उन्हें पता होगा। अपने फैमिली वालों से पूछिए, लोगों से पूछिए जो भी आपका काम देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वो आप लोगों को बताएंगे कि कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आप कौन सी चीज़ों को कब इंटरेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप उस तरीके से करोगे ना, मतलब जैसा लोग बता रहे हो और जैसा आपका खुद का भी माइंड है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, जैसे आप लोगों के एडवाइसेस भी लीजिए, मैं तो बोलूँगी। तो जैसे आप उस तरीके से करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सच में बहुत सारी प्रोस्पैरिटी आ रही है, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है मेरे जीवन में, ठीक है। सो यहाँ पे पुराने तरीके नहीं, नए तरीके आजमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मार्च के महीने में। क्योंकि हर बार आप सेम करोगे ना तो कुछ ज़्यादा खास आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जहाँ से आपने चीज़ों को, मतलब उससे कहते हैं उसको कि हट के, थोड़ा सा हट के, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा हो वैसी चीज़ों को आप करोगे ना तो लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे, है ना, आपके काम में। तो उस तरीके से करना। लेट्स सी ऑप्शन 3। Let's see. We have don't just exist, live. तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जीने के लिए मत जिए, खुल के जिए, राइट। एग्जिस्ट करने के लिए मत जिए, यानी कि इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जस्ट हाँ मैं इस दुनिया में हूँ, ऐसे करके मत रहिए। कुछ बड़ा करके दिखाइए ताकि दुनिया को पता चल सके कि हाँ इस बिलियन लाइक बोलते हैं ना, बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन ये भी है, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसा
कुछ कर दिखाइए। यहाँ पे एंजल्स आपको बेसिकली यही मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि जीने के लिए मत जिए, जीवन को अपने इंटरेस्टिंग बनाइए। आपके जीवन में इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बस एक ही जैसे मतलब आप उठते हो, अपना काम करते हो और बस अपना काम करते हो, उसके बाद बस सो जाते हो फ़ोन चला के, राइट। तो ये बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी होगी। इसमें पंच लाइए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनर्जी लाइए, ठीक है। वो बहुत आपको हेल्प करेगी। तो जीने के लिए मत जिए, कुछ इंटरेस्टिंग करिए। एक ही तरीके से अगर आप रिएक्ट करती हो चीज़ों के ऊपर, यानी कि अगर आपका वे बहुत ड्रामेटिक हो गया है कि आप बहुत ड्रामेटिक तरीके से, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी ने कोई आपकी कीमती चीज़ तो तोड़ दी, तो आप रोना धोना करने लगते हो, एकदम मारने पीटने लगते हो किसी को भी। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा हट जाइए, क्योंकि कोई बात नहीं, वो तो सामान था बस, है ना, कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ थोड़ा सा दुख होता है, मैं मानती हूँ मेरे भी लाइक टैरो टेबल से बहुत सारी चीज़ें तोड़ी गई है, तो मैं मानती हूँ इस चीज़ में थोड़ा सा दुख होता है थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ ये मेरा था, लेकिन कोई बात नहीं। उस टाइम को अगर हम बहुत कामली लेना कि हाँ चलो गलती से ही तो करा होगा, हमारे घर में थोड़ी वैसे षड्यंत्रबाजी लोग हैं जो जानबूझ के करेंगे, राइट। उस वे से आप लोगे तो बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, राइट। जैसे आप रिएक्ट करोगे वैसे ही आपके घर वाले भी आपके साथ रिएक्ट करेंगे। अगर आप बहुत चढ़ जाओगे कोई छोटी सी बात पे तो कल को आपके घर में जो देख रहा है इस चीज़ को वो भी चढ़ जाएगा आपके ऊपर। अगर आप बहुत पॉजिटिवली लोगे वो भी बहुत पॉजिटिवली लेगा, है ना। तो जैसे क्या बोलूँ मैं, ईजी तरीका आजमाइए अपने जीवन में, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ना उतना ज़्यादा बड़ा मत बनाया कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम इस वाले डेक से देख लेते हैं मैसेजेस मार्च के लिए आपको कौन से दिए जा रहे हैं, आपको क्या बताया जा रहा है मार्च मंथ के लिए। ऑप्शन 3, वी हैव, वाओ, बहुत रिफ्रेशिंग एनर्जी है, राइट। यू हैव फिनिश्ड वन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नाउ आई मीन लाइक यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, मुझे लगा, एंड नाउ अ न्यू एंड इवन बेटर पार्ट इज बिगनिंग। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ओके मुझे यहाँ रखना है। यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी अपने जीवन के एक ही पार्ट को एंजॉय करा है, यानी कि अभी अपने जीवन में एक ही एनर्जी को देखा है। अब टाइम आ गया है जहाँ पे आप बहुत अच्छे अपने जीवन के लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने अपने जीवन में बहुत बुराइयाँ देख ली है, लाइक आपने अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी देख ली है, लेकिन अब वो टाइम फिनिश हो गया। अब वो टाइम खत्म हो गया जहाँ पे बोरिंग एनर्जी चलेगी। अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आएंगी। बहुत अच्छे अच्छे आपको अपने जीवन के पहलू देखने को मिलेंगे कि अच्छा मेरी फैमिली ऐसी भी है, अच्छा अगर मैं पैसे कमाने लगूँ तो मेरी फैमिली इतने अच्छे से पेश आएगी है ना। ये सारी चीज़ें अब आपका टाइम आ गया देखने का। सो न्यू बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में, बहुत ही फ्रेश एनर्जी, लिटरली बहुत फ्रेश एनर्जी। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत फ्रेश वाइब्स आ रही है। तो अब मार्च के महीने में अगर हम बात करें कि मैसेज आपको मार्च के लिए यही दिया जा रहा है कि आपको अपने जीवन के नए नए पहलू देखने को मिलेंगे, लोगों के नए नए रिएक्शंस, खुद के नए नए रिएक्शंस, बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसकी वजह से आपको महसूस होगा कि हाँ चलो वो बोरिंग एनर्जी तो गई एटलीस्ट, और कुछ नया तो हुआ, है ना। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं इस वाले डेक से कि आपको रैंडम वन वर्ड मैसेज कौन सा दिया जा रहा है मार्च के महीने के लिए। रैंडम मैसेज हम देखेंगे बस। मैं शफल नहीं कर पा रही हूँ। ऑप्शन 3, कोई बात नहीं। ऑप्शन 3, वी हैव फेदर। तो मार्च के महीने में आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और फेदर आपको यही बताएंगे कि यस आपके अगर आप जब भी डाउन फील कर रहे होगे या फिर जब भी आप लाइक ऐसा फील कर रहे होगे कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तभी आपको फेदर्स बार बार बताएंगे कि आपसे ही हो पाएगा, आप ही वो इंसान हो जो कर पाओगे अपने जीवन में, राइट। तो फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और आप जहाँ पे काम करते हो या फिर
आपका जहाँ पे बेड है वहाँ पे आप मोर पंख लगाओ, वो बेसिकली अच्छे अच्छे ड्रीम्स को लेकर के आता है। मोर पंख जो होता है बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रीम्स लेकर के आता है। मतलब यानी कि आपको अगर सपने बहुत बुरे आते हैं तो अगर आप मोर पंख लगाओगे अपने बेड जहाँ पर भी आप सर रख के सोते हो, ईस्ट में ही सर रख के सोना चाहिए, क्योंकि अगर और कहीं पर रखते हैं तो बहुत बुरे सपने आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपका बेड जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ पे आप सिर रख के सोते हो, अगर वो कोई और डायरेक्शन में है तो आपको लाइक वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। आपको वो मतलब ऐसे भयंकर भयंकर ड्रीम्स, लाइक भूत प्रेत के ड्रीम्स आपको अक्सर आते रहेंगे। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस करा है। लेकिन जैसे ही आप ईस्ट, जहाँ से सूरज उदय होता है, जहाँ से सूरज उगता है, वहाँ पे जैसे ही आप सोगे, मतलब उधर सर करके, आपको देखने को मिलेगा कि अब वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान नहीं कर रही है ना। तो अगर आपका बेड इधर उधर है तो आपको मार्च के महीने में उस चीज़ को ठीक करिए, वास्तु के हिसाब से अपने घर को रखिए, पॉजिटिविटी आएगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है अपने बेड के सामने, लाइक बेड के ऊपर मोर पंख लगाइए, वो बेसिकली अच्छे अच्छे ड्रीम्स को लेकर के आएगा। मोर पंख भी अगर आप लगा सकते हो, दूसरा ऑप्शन ड्रीम कैचर भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मोर पंख ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोर पंख विजडम को भी दर्शाता है, राइट। तो मोर पंख लेकर के आइएगा, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज लेकर के आएगा, गुड लक लेकर के आएगा। तो जहाँ पर भी आप सोते हो बेड के ऊपर एक मोर पंख, 2 मोर पंख, एक अधूरापन को दर्शाता है, 2 मोर पंख लगाइएगा, ठीक है। लेट्स सी। बेसिकली अगर आप लगाओगे, आप सोच रहे होगे ना कि हाँ चलो इतना बड़ा भी क्या हो जाएगा एक 2 मोर पंख से, है ना। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लगाओगे ऑप्शन 3 मोर पंख अपने जहाँ पे आप सोते हो उधर ऊपर साइड पे बेड के ऊपर, तो इससे होगा क्या, बेसिकली जब आप स्ट्रेस लेने लगते हो छोटी छोटी बातों पे, आपको छोटी छोटी बातें इतनी ज़्यादा मैटर करने लगती है, वो नहीं होगा। स्ट्रेस कम होगा तो नींद अच्छी होगी, और बेसिकली गुड लक भी लेकर के आता है, राइट, फेदर। तो आप लगाइए, बेसिकली लगाइए, मैं आपको यही कहूँगी। आपको खुद ब खुद ही और बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 3 वी हैव बर्थडे। मैंने कहा ना कोई ना कोई बर्थडे किसी का हो सकता है, और लोग बर्थडे का कार्ड भी है। ऑप्शन 3 तो हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आपके पेरेंट्स का बर्थडे हो, या फिर किसी और का बर्थडे हो, जिसका भी बर्थडे लिटरली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होगा। एंड मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे जिसका भी बर्थडे है आपके फैमिली में। या तो फिर आपका भी बर्थडे हो सकता है, लेकिन लिटरली किसी ना किसी का बर्थडे है जो आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, ना आपको लगेगा कि हाँ चलो ये बर्थडे मंथ रहा, क्योंकि एक दो मतलब किसी का एक का बर्थडे नहीं है, पर किसी 2 इंसान का बर्थडे मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके कजन्स में किसी का बर्थडे हो, लेकिन लिटरली ये बर्थडे जो होगा ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उस बर्थडे को कि ऐसा मने वैसा मने, बस वो मन जाएगा इतना अच्छा कि आपको खुद आप आश्चर्य करोगे कि अच्छा इतना अच्छा भी मेरी फैमिली हो सकती है, इतना अच्छे से भी मेरी फैमिली मेरे बर्थडे को मना सकती है, राइट। सो कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे। अगर आपका बर्थडे है तो आपको हैप्पी बर्थडे ऑप्शन 3, या फिर अगर आपके फैमिली में किसी का बर्थडे है तो मेरे तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ इस इंसान के जीवन में। एंड यस ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, नहीं होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 4, अगर आप इस ब्यूटीफुल सी लड़की को चूज़ करा है जिसका आधा फेस ही नहीं है, सो ये रीडिंग आपके, जस्ट किडिंग गाइस। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये ब्यूटीफुल लड़की है, लाइक इसका बहुत अच्छा लग रही है ये, है ना। लेट्स सी, इसका हम यहीं पर रखते हैं एंड हम थोड़ी सी क्लेंजिंग करते हैं ऑप्शन 4 आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3 अगर मैंने कहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ऑप्शन 4, लेट्स सी ऑप्शन 4। अपने सोने के शेड्यूल को बदलिए। ऑप्शन 4, रात को 2 बजे सोना, रात को 1 बजे सोना, 12:30 बजे सोना, ये कोई ढंग की बात नहीं होती। तो सोने के शेड्यूल को बदलिए। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि रात भर कोई इंसान जागा रहता है, इसकी वजह से नशेड़ी जैसे आंखें लाल लाल रहती है, तो इस चीज़ को बदलिए ऑप्शन 4, ठीक है। अजीब लगता है किसी की भी ऐसे आंखें लाल रखती है ना। सबसे पहले अभी तो ओमिक्रॉन आया तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो, राइट। और वो होगा कुछ नहीं, चलो लोगों का तो छोड़ो, मजाक से हटके होगा कुछ नहीं, वो आपकी हेल्थ पे असर करेगा, राइट। ऑप्शन 4, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, ठीक है। लेट्स सी 1 2 3।
ऑप्शन 4, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिन लोगों को इंटरेस्ट है घर घर की कहानी सुनने में, यानी कि इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, ये आपको बहुत इंटरेस्ट आता है सुनने में। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को कम करिए। यहाँ पे लाइक स्पेसिफिक किसी एक इंसान के लिए यह मैसेज था, हो सकता है आप सभी लोगों से रेजोनेट ना करें, लेकिन यकीन कीजिए लाइक अगर आप घर घर की कहानी सुनोगे तो लिटरली आपको जब खुद के घर में भी लड़ाई होगी तो आपको वो हंसी मजाक के सूझेगा, राइट। आप उस लड़ाई को सुलझाओगे नहीं, उल्टा सोचोगे कि और कैसे आग लगाया जाए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए। ऑप्शन 4, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वाइट कपड़े में, एंजल जैसे नहीं होते, एंजल्स के ऊपर जैसे कैसे वो ब्लेस्ड वाली, आई डोंट नो, वही सेम मुझे दिखा। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे आपको जैसे लोग इन्फ्लुएंस्ड करेंगे कि अच्छे लोग, इनके अच्छे बच्चे, जो बच्चे नहीं होते जो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि हाँ आप मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ खेलो। लिटरली उन लोगों का जैसे एंजल लाइक माइंड होगा, बहुत एंजल्स वाली वाइब्स है। यहाँ पे इतने सारे एंजल्स ये भी आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंजल्स की प्रेजेंस आपको अपने घर में महसूस हो सकती है कि अचानक से कोई धुआं दिखना, धुआं जैसा वाइट कलर का धुआं दिखना, अचानक से अच्छी सी खुशबू आ जाना, अचानक से स्ट्रेस गायब हो जाना, अचानक से कहीं से लाइक कोई ऐसी चीज़ जो घर में नहीं है वो दिखना, यानी कि कुछ गिरा हुआ अच्छा सा चीज़, फेदर, कुछ भी ऐसा। तो ये सारे साइंस होते हैं कि ये एंजल्स प्रेजेंस अपनी बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स के आपको साइंस बहुत देखने को मिलेंगे। ऑप्शन थैंक यू। लेट्स सी ऑप्शन 4 आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं बिकॉज ये बहुत स्पेस ले रहा है। वेट, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यूनिकॉर्न डेक से कि आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ऑप्शन 4, वो वाली एनर्जी, जादू वाली एनर्जी, जैसे एकदम से जादू आ जाता है नहीं हमारे जीवन में, मैजिकल एनर्जी, वैसी टाइप की कुछ चीज़ है। सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ पता चलना कि ओह माय गॉश ये हो गया आखिर, वो वाली एनर्जी है। लेट्स सी, जैसे बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ में लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। करियर में हो सकता है ट्राई कर रहे होगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फाइनली जब आप चेक करोगे ना तो आप बोलोगे कि ओह माय गॉश ये चीज़ फाइनली हो गई। तो उस चीज़ के बहुत खुशी है, उस चीज़ के रिलेटेड। यहाँ पे ऑप्शन 4, वी हैव सीकिंग गुड, लुक फॉर द गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि करंट सिचुएशन हो सकता है आपकी उतनी अच्छी ना हो सकता है बस मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। तो एंजल्स आपको करंट में यही मैसेज दे रहे हैं कि सीकिंग गुड, 27 नंबर, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है करंट सिचुएशन आपकी उतनी अच्छी ना हो लेकिन उसमें भी अच्छा ढूंढिए, उसमें भी लेसन्स को ढूंढिए कि उसमें आपको कौन से लेसन्स दिए जा रहे हैं, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है आपके जीवन में रोशनी की कमी है, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में गाइडेंस की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में रोशनी भी है, गाइडेंस भी है। इट्स जस्ट दैट कि आप करंट सिचुएशन में कुछ भी अपने लिए नहीं ढूंढ रहे हो। आप सोच रहे हो इसको खुशी मिल जाए, इसको खुद के लिए जब आप देखोगे ना आपको लोगों के लिए भी दिखेगा, और जैसे आप खुद की खुशियों को मार देते हो लोगों की खातिर, वो भी आप नहीं करोगे। तो खुद को पहले रखिए, ठीक है। एंड आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि करंट सिचुएशन में अच्छाई ढूंढिए। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, अगर आपके पैसे खत्म हो जा रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपकी जॉब नहीं लग रही, कोई बात नहीं, उसमें भी अच्छा ढूंढिए। उसमें आपको बताया जा रहा है कि हाँ यही तो स्ट्रगल है। एवे ही दे दिया जाए तो कहाँ से आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत थोड़ी ना रह जाएगी फिर उस चीज़ की। आप बोलोगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मिल गई तो क्या कर ले, है ना, मिल गई तो मिल गई, ऐसी एनर्जी में रहोगे। तो देखिए स्ट्रगल भी हमारे जीवन में ज़रूरी होता है, राइट। तो इस चीज़ का एक्सेप्ट करिए करंट सिचुएशन को, और करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा देखिए। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन इंसान हो, ऑप्शन 4, तो नॉन वेजिटेरियन एनर्जी को थोड़ा सा इग्नोर करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक नॉन वेज खा रहे हो तो वो भी एक कारण बन जाता है हमारे जीवन में रुकावट का।
अब बिकॉज रुकावट क्यों आते हैं उससे, क्या आप एक चीज़ को देखो, हम किसी को दर्द दे रहे हैं और फिर अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, तो खुशियाँ ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी, किसी को नहीं मिलेंगी। दूसरों को दर्द दे के हमें खुशियाँ थोड़ी ना मिल सकती है ना। और खास करके आप जैसे एक ऐसा इंसान जिसने किसी इंसान का बुरा ना चाहा हो, है ना। अच्छे लोगों को ज़्यादा ये कर्मा के रिलेटेड बताया जाता है। वो क्यों बताया जाता है ये भी बताती हूँ। अच्छे जो लोग होते हैं वो भगवान से कनेक्टेड होते हैं। जो लोग किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते ना, उसको हमेशा ईश्वर प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उसे धोखे बहुत मिलते हैं, मैं मानती हूँ, उसे जल्दी रिजल्ट भी नहीं मिलता चीज़ों का, लेकिन उसको धोखे मिलते रहते हैं। अब क्योंकि उसे धोखे बहुत मिलते हैं, क्योंकि उसके जीवन में भली बुरी चीज़ें बहुत होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि अगर वो छोटी सी भी किसी के साथ कुछ भी ऐसा कर दे, या फिर छोटी सी भी किसी के साथ जानबूझ के कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को चोट लगा दे, तो उसके साथ बहुत बड़ा ग्रेपल हो जाता है। वो क्यों होता है? बुरे लोगों के साथ क्यों नहीं होता? तो जो अच्छे लोग होते हैं बेसिकली वो ईश्वर से जुड़े होते हैं, और ईश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपने जो छोटा सा काम करा है वो कर्मा आपको दे और इतना बड़ा चीज़ हो जाए, है ना। आपने हो सकता है छोटी सी किसी को चोट लगाई हो और अपने अनजाने में लगाई हो, लेकिन कर्मा आपको बढ़ा चढ़ा के देगा, क्योंकि वो कर्मा है। तो इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि ये जो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, इसको दुख ना हो, तो उसी टाइम आपको मिल जाता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनको अभी नहीं दिखेगा, उनको बुढ़ापे में उनको दिखता है उनका कर्म, है ना। तो अगर करंट सिचुएशन में आपने हो सकता है किसी के पैसे चुराए हो, या फिर आपने किसी के साथ दगाबाजी करी हो, या फिर कुछ भी ऐसा करा हो सकता है करंट सिचुएशन में इस वजह से आपको पैसों की दिक्कत हो। लेकिन यकीन कीजिए ऑप्शन 4 वो ज़्यादा टाइम की नहीं है, ज़्यादा टाइम की दिक्कत नहीं है ना। ये दिक्कत टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। तो लाइक आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आप नॉनवेज छोड़ोगे, जैसे ही आप मांस मच्छी खाना छोड़ोगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अब जीवन आसान हो गया है, अब उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं रही है, राइट। लेट्स सी ऑप्शन 4। थैंक यू। We have help. The help you need is on its the help you need is on its way. So keep watching for it. तो आप कोई चीज़ में हेल्प मांग रहे हो कि इस चीज़ में, हाँ करंट सिचुएशन में हो सकता है आपके पास पैसों की कमी हो, आपके पास पैसे ना हो, आप बहुत मुश्किल से पैसे कमा रहे हो और फिर भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहा है कि आप हेल्प मांग रहे हो ना, कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो, कोई तो कुछ अच्छा करे। तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अच्छा होगा। आपको जो हेल्प चाहिए है करंट सिचुएशन में, वो बस आ ही रही है, बस हेल्प को देखते रहिए। अगर आप बिजनेस में भी हो ना, ऑप्शन 4, यहाँ पे आपके तरफ कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो लिटरली आपके बिजनेस को टॉप पे ले जाएगा। तो हेल्प के लिए देखते रहिए, मतलब उस जगह से हटिए मत। आप जिस काम को कर रहे हो उसको करते रहिए, ठीक है, उस जगह से हटिए मत, बिकॉज आपकी तरफ हेल्प आ रही है। देखते रहिए उस जगह को, कंटिन्यूस देखते रहिए, आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। जैसे अगर इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँ, आप अपने सिचुएशन से रिलेट करना। ये जो इंसान है ये परेशान होकर के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि इसको रास्ता नहीं पता है, ये थोड़ी इसमें से डूब के जाएगा क्योंकि लहर बहुत ऊंची है ना। तो ये इंसान परेशान होकर के बैठा हुआ है कि अब क्या होगा क्या होगा। इसने ईश्वर को पुकारा, लेकिन एकदम से उसको जवाब नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर बैठा रहा, है ना। यानी कि 1-2 साल आप जिस करियर में दे रहे हो, या फिर 1-2 महीने लगे ज़्यादा, या फिर 1-2 साल से आप उस चीज़ को कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं अब वो आपकी तरफ हेल्प आ रही है। तुरंत आ जाती है, आप कहते कि कोई मिरेकल है ही नहीं, तुरंत आ जाते आप कहते कि चलो किस्मत की बात है ना। तो लेट से आ रही है तो आप कहोगे कि ईश्वर ने कृपा करी है। तो यहाँ पे हेल्प आ रही है आपकी तरफ। जैसे आप देखो, जैसे यूनिकॉर्न्स इस इंसान की तरफ आ रहे हैं, तो ये यूनिकॉर्न्स की हेल्प करेंगे इधर तक क्रॉस करने में। तो वैसे ही आपके प्रॉब्लम्स को जीवन से हटाने में आपकी बहुत हेल्प करी जाएगी मार्च के महीने में, राइट। सो हेल्प को देखते रहना है। आपको 12 नंबर बहुत दिखेगा, आपको टाइमिंग में दिखेगा, आपको कोई लाइक, आप किसी वीडियो में देख रहे हो लाइक आपको उसमें दिखेगा, कमेंट्स में दिखेगा। 12 नंबर आपको बहुत दिखेगा। 1 नंबर होता है फ्रेश न्यू स्टार्ट का, 2 नंबर होता है कि स्टेप ले लिया है अब उसका रिजल्ट, ठीक है। और 2 नंबर बैलेंस का भी होता है। तो बेसिकली आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, जहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी वो जगह ही क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ओके, थैंक यू। ऑप्शन 4, we have the Chariot,
अच्छे रहिए। मैं आपको बोलूँगी ऑप्शन 4 आप अच्छे रहिए। अगर आपके पास धोखेबाजी भी करी जा रही है आपके साथ, आपको धोखा मिल रहा है, आप लोगों के साथ अच्छे हो फिर भी आपको आपका यूज़ करा जा रहा है, मैं कहूँगी आप अच्छे रहिए। आप अच्छे रहिए। पता है क्यों अच्छे रहिए? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, जो अभी आपके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ये तो चले जाएंगे अभी आपसे चुप चुपा के कि हाँ चलो इन्होंने आपको धोखा दिया, कुछ बहाने बनाएंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे, बेसिकली ड्रामा करेंगे और फिर चले जाएंगे आपके जीवन से। वो आपको मुंह छुपा के चले जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी ऊपर जाने की, जब ईश्वर को बताने की कि हाँ मैंने ये गलती करी है, हाँ मैंने इसके साथ धोखा करा है, तब वो कहाँ से छुपेंगे, है ना? क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि एक कोई भी सोल को मुक्ति के लिए एक अगर उसने कुछ ऐसे गंदे कर्म करे हैं या फिर कुछ किसी के साथ उसने बुरा करा है, उसको सफाई देनी पड़ती है ऊपर जाके, है ना? वो ऊपर तो माफ़ नहीं होता। तो यहाँ पे तो वो आपसे छुट के भाग जाएगा, लेकिन ऊपर वाले के पास जब वो जाएगा उससे उसका कर्मा मिलेगा, है ना? हो सकता है आपसे वो छुपा ले वो बात, लेकिन ऊपर वाले की जब बात आएगी तो वो कहाँ से छुपाएगा, है ना? तो आप अच्छे कर्म करते जाइए ताकि आपसे जब पूछा जाए ना कि आपने अपने जीवन में क्या करा, कुछ गलत तो नहीं करा, ताकि आप बोल सको कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं करा, उल्टा लोगों ने मेरा फायदा उठाया है, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने कर्म को क्लियर रखिए। लोग क्या कर रहे हैं या फिर लोगों ने मेरे साथ धोखा करा इस वजह से मैं भी धोखेबाज बन जाता हूँ, ये कोई बात नहीं होती, ये कोई पॉइंट नहीं होता, राइट? लेट्स सी ऑप्शन 4। वी हैव द हायरोपेंथ। वाह, दोनों ही मेजर अरकानास हैं। मेजर अरकाना बेसिकली मेजर इवेंट, यानी कि आपके जीवन में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, जो इम्पॉर्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो दर्शाती है मेजर अरकाना उस चीज़ को। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई मीन, जो बताता है कि आप अभी करंट में बहुत मुश्किल से, जैसे आप चीज़ों को लेकर के आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को बहुत मुश्किल से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको नहीं कदर करी जा रही है आपकी उस मेहनत की, राइट? लेट्स सी ऑप्शन 4। यहाँ पे चैरिट का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले मार्च के महीने में क्या होने वाला है। तो आने वाले मार्च के महीने में आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखा जाएगा। आपको प्राउड होगा कि यस, अगर आप एक फादर भी हो और आपकी 2 बेटियां हैं या फिर अगर आपके 2 बच्चे हैं, देन आपको उस चीज़ के रिलेटेड प्राउड फील होगा कि चलो मेरे बच्चे कुछ कर तो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे दो स्टैचूज है जो इसी चीज़ के बारे में दर्शा रहे हैं, राइट? हो सकता है लाइक अगर आप एक फादर, हो सकता है आपका जो पहला बच्चा वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में हो, दूसरा बच्चा जो हो वो थोड़ा सा शांत हो कि हाँ चलो ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में ना हो, वैसी एनर्जी है। लेट्स सी। अच्छा, ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप लेना, जितना नहीं करता उतना मत लेना। ऑप्शन 4। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास जैसे ना सलाहकार है कि हाँ, अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हायरोपेंथ में भी यहाँ पे 2 स्टैचूज हैं, लाइक आई मीन चैरिट में भी 2 स्टैचूज हैं एंड हायरोपेंथ में भी यहाँ पे 2 लोग हैं, जो इसी चीज़ को दर्शाते हैं कि आपके पास सलाहकार है। जब भी आप प्रॉब्लम में पड़ोगे आपको वो दोनों लोग बचा लेंगे। जब भी जैसे आप ये बोलते हैं आंखें बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होगे, वो इंसान आपको बता देगा कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं, इस पर मत ट्रस्ट करो। जैसे आपके पास एडवाइज़र है, एडवाइस करने वाला है, राइट? कोई ना कोई 2 इंसान जो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत गाइड करते हैं। यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 4, वो यही है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों को मायने रखा जाएगा। मार्च के महीने में आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मायने दी जाएगी कि हाँ आप इस बात को कह रहे हो तो कोई ना कोई रीज़न होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ऑप्शन 4 मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है हर एक चीज़ से। आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? तो जैसे आपको प्रोटेक्ट मेरा आवाज़ बैठ गया है, आई एम सो सॉरी, लाइक इतना मैंने बोल लिया ना कि मेरा गला बैठ गया पूरा। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, राइट? तो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप डरते भी हो ना बहुत ज़्यादा कि लाइक कभी कुछ हो ना जाए या फिर कभी मेरे फैमिली को कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो यकीन कीजिए कुछ नहीं होगा। आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हायरोपेंथ का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों को, आपके इशारों को, आपकी हर एक छोटी से छोटी बातों को मायने बहुत दी जाएगी। कहीं ना कहीं आप एक बेस्ट गाइडर बनोगे आने वाले टाइम में, मार्च के महीने में एक बेस्ट गाइडर बनोगे। लोगों को आप बताओगे कि अगर तुम अपने जीवन से परेशान हो तुम ये करो, और वो इंसान अगर उस चीज़ को करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। वो कहेगा कि हाँ चलो आपने बताया, ये बहुत अच्छा बताया आपने। जैसे एक बेस्ट एडवाइज़र
जो किसी को भी दुश्मनी से नहीं देखता, वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 4, अगर हम बात करें और क्या होने वाला है मार्च में, तो कहीं ना कहीं जैसे एक फाइनल एक ऑर्डर आने वाला है। जैसे आप देखो यहाँ पे चार्ट के कार्ड में, जैसे ये ऑर्डर लेने के पोजीशन में है और हाइरोपेंट का कार्ड ऑर्डर के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर आने वाला है, आप जिस ऑर्डर से खुश हो जाओगे। हो सकता है आप किसी जगह पे फंसे हुए हो, या फिर हो सकता है आप कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो, लेकिन आपको उससे रिहाई नहीं मिल रही है। लेकिन मार्च के महीने में फाइनली ऑर्डर आएगा कि हाँ चलो अब आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो, या फिर अब आप इस चीज़ से मुक्त हो सकते हो, या फिर अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तब आप इस चीज़ को अब नहीं होंगे वो चीज़। तो जैसे फाइनली चीज़ों से रिहाई मिल गई, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास सॉल्यूशंस हैं। आप आने वाले टाइम में, अगर हम मार्च के मंथ के अलावा भी बात करें, तो आने वाले टाइम में ऑप्शन 4 आप जैसे आपके पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देखी है, आप पूरी दुनिया देख करके बैठे हुए हो, राइट। तो आपके पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होगा कि हाँ अगर मैंने ये गलती करी है, या फिर सामने वाला ये गलती कर रहा है, तो इसका आंसर ये है, इसका तरीका, इस गलती से निकलने का रास्ता ये है। तो जैसे तरीका आपके पास होगा। बहुत एक्सपीरियंस वाला इंसान, जैसे मैं बहुत ऐसे देख पा रही हूँ कि आप बहुत एक्सपीरियंस वाले इंसान हो। लेट्स सी, अब लेट्स सी आपको खुद के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 4, हो सकता है ऑप्शन 4 आप पास्ट में हर एक छोटी छोटी चीज़ों से भागते हो। जैसे कि आपने गलती कर दी, अब उस जगह से भाग जाना। अब जैसे कि आपने कुछ गलती कर दी, अब आप उस चीज़ को ही छोड़ के भाग जाते हो, है ना। पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी थी कि मतलब कि जो बीत चुका है कल, उसमें आपकी ऐसी एनर्जी थी कल परसों, यानी कि 1-2 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले ऐसी एनर्जी थी आपकी कि आप छोटी छोटी चीज़ अगर आप गलती कर देते थे, आप वहाँ से छोड़ के भाग जाते थे। आपको फेस नहीं करना आदत थी आपकी, नहीं कि आप फेस करते, है ना। आपकी आदत ही नहीं थी कि आप फेस करो उस चीज़ को। आपको डर लगता था कि मैं फंस ना जाऊं कहीं पर। लेकिन अब नहीं होगा। मार्च के महीने में आप सोचोगे कि क्या डर, अब तो फेस करना है मुझे, कौन क्या कर लेगा, वैसी एनर्जी है। बहुत बोल्ड एनर्जी, क्योंकि आप दबते हो तो लोग आपको दबाते हैं, है ना। और जैसे ही आप एक बार आवाज़ उठाओगे ना कि क्या लगा रखा है, अब हो गया ना बस करो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा। आपने देखा होगा जो इंसान जितना ज़्यादा दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है ना। जैसे ही आप एक दो बार आवाज़ उठाओगे कि ठीक है ना, हो गया, गलती हो गई तो हो गई, जैसे ही आप थोड़ा सा अपना आवाज़ बोल्ड करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोलोगे, इंसान चुप हो जाएगा सामने वाला, है ना। सामने वाला चुप हो जाए, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीज़ों से कि अब हो गया, परेशान हो जाते हैं कि अब कितना सर पे चढ़ेगा ये इंसान, है ना। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर कोई ज़्यादा कर रहा है, मैं आपको बोलूँगी अपनी तरफ से बोलिए कि हो गया ना बस, बोलिए, अपनी आवाज़ को रखिए। आप आवाज़ को नहीं रखते ये डर से कि सामने वाला मुझे इस काम से ना निकाल दे, या फिर ये काम मुझे, मैं तो बोलती हूँ ना कि छोड़ ना दे मुझे, फिर मैं पैसे कमाऊंगा कहाँ से। लेकिन आप जिस दिन आवाज़ उठाओगे ना, आपको समझ आएगा कि वो बस दबा रहा था, आपको फेक कर रहा था, है ना, फेक कर रहा था कि निकाल लूंगा, ये कर लूंगा। वो खुद आपसे डर चुका है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाइए। हर टाइम चुप रहना ये सही बात नहीं है, राइट। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 4, वी हैव व्हेन यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। तो अगर आप थक जाओ ना, ऑप्शन 4, अगर आप थक जाओ मार्च के महीने में कि अब नहीं हो पा रहा है, अब बस ख़त्म कर देना है इस चीज़ को, अब बस क्विट कर देना, यानी कि छोड़ देना उस चीज़ को, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है आपके खुद के लिए। जब आप थक जाओ तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, है ना, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए। क्विट मत कीजिए कोई भी चीज़ को, क्योंकि हो सकता है अभी आप ऐसे करके क्विट कर दो, लेकिन वो चीज़ आगे चल के आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो क्विट मत करिए, छोड़िए मत। कोई काम को अगर आप कर रहे हो तो उसको करिए, है ना, लेकिन चुप नहीं रहना। जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाना, है ना, वरना फिर जो जितना दबेगा उसको इंसान उतना ही दबाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। सो क्विट नहीं करना है, कोई चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना, करते रहिए उस चीज़ को, ठीक है। जब फाइनली आपको वो रिजल्ट मिल जाएगी, हाँ चलो अब वो मौका बन गया, अब मुझे यहाँ से रिहाई मिल जाएगी, तब आप उस जगह को छोड़ देना। लेकिन आवाज़ ज़रूर आप उठाना मार्च के महीने में, क्योंकि चीज़ें एक्स्ट्रा जाती हुई मुझे दिख रही है कि हाँ कोई इंसान एक्स्ट्रा आपके कैसे बोलते हैं, सर पे चढ़ना और एक्स्ट्रा बातें बोलना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। बेसिकली एक होता है ना कि तांडव करना सर के ऊपर कि अब बस मतलब बातें एक बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही, 10 बार कही, 15 बार कही, अब बस हो गया। खुद के लिए आवाज़ उठाइए अब कि हो गया तो हो गया, बस अब मुंह बंद कर लो, वैसा,
ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है अब जो भी आप अगर किसी के नीचे अगर आप काम करते हो ना, कुछ नहीं है, मतलब बस ऐसे ही, मतलब बोलते हैं ना पैसे होते तो लोग ऐसा करते हैं, तो बस वही चीज़ है कि कुछ नहीं है उस इंसान में, बस पैसे हैं, तो वो इंसान आपको दबाता रहता है, वो कुछ भी जो चाहे मन करवाता रहता है। लेकिन जिस दिन आपने कह दिया ना कि मतलब जिस दिन आपने खुद के लिए आवाज़ उठा दिया, जिस दिन आपने ये कह दिया कि ऊपर वाला सब देख रहा है, वो इंसान खुद डर के साइड हट जाएगा। तो मार्च के महीने में आवाज़ उठाइएगा अपने लिए, ठीक है। ऑप्शन 4 वी हैव इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। वाओ, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपको खुद के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आपको सबको पता है, सबको पता है ना आपकी आपकी डेस्टिनेशन क्या है। आपके पास खुद का एक कार होगा, एक घर होगा, बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा, सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो भी आपको ज़रूरत है ना। तो डेस्टिनेशन किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जो हो जाएगा, मतलब सबको पता है आपके पास पैसे होंगे, गाड़ी होगा, घर होगा, ये हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन बात किस बात की है, लोगों को कौन सी चीज़ जानने में उत्सुकता रहेगी कि आपने कैसे करा, क्या क्या कठिनाई आई थी, आपने कैसे उस चीज़ से डील करा, है ना। ये सारी चीज़ें लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ठीक है, जर्नी आपकी, यानी कि करंट में हो सकता है, करंट में आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप एक जर्नी में हो, राइट, जहाँ पे आपको इतनी डिफिकल्टीज आ रही है। तो हो सकता है जर्नी आपके डिफिकल्ट हो, लेकिन मतलब जैसे ही आप मंजिल पे अपने पहुंच जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वरना मैं भी वो टिपिकल अमीर जैसा बन जाता कि मुझे किसी को दान पुण्य नहीं करना है, मुझे लोगों को नीचा दिखाना है, मुझे किसी की मदद नहीं करनी है। लिटरली आप आगे चल के यही सोचोगे, जब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे ना, आप यही सोचोगे कि मैं भी टिपिकल अमीरों जैसा हो जाता, राइट। तो इट्स अबाउट द जर्नी, यानी कि ये पूरी बात प्रॉब्लम्स की होती है। लोग आपके प्रॉब्लम्स को जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आपने क्या स्ट्रगल करा, आपके क्या प्रॉब्लम्स रहे जब आप इस चीज़ को कर रहे थे। लोगों को पता है कि आप मंजिल में पहुंचोगे तो आपके पास सब कुछ होगा, राइट। सो एंजल्स कह रहे हैं हार मत मानिए, है ना, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मार्च के महीने के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है ओवरऑल। ऑप्शन 4 We have it's your lucky day, new resources of money, time और support, a change in a job और a promotion। तो यहाँ पे हो सकता है आप जहाँ पे रहते हो, लाइक आप जहाँ पे काम करते हो, वहाँ पे पैसे बढ़ाए जाए, है ना, वहाँ पे लाइक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आपको प्रमोशन, यानी कि पैसे बढ़ना, लाइक जहाँ पे आपको कम सैलरी मिलती थी वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलना, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है सामने वाले आपके कष्ट को सुन के, क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे हो, आप बोल रहे हो कि हो गया। वो एक मीम नहीं है, बस कर भाई, वही वाली एनर्जी है कि अब हो गया। जब खुद के लिए आवाज़ उठाकर जब आप कहोगे कि कितना तो काम करवाते हो और कितना करूँ मैं, है ना, गधों जैसा खटवाते हो, अब क्या ही करोगे मेरे से, है ना। जब आप खुद के लिए आवाज़ उठाओगे तो सामने वाले को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ सच में वो गलत कर रहा है ना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गलत करते हैं लेकिन उन्हें रियलाइजेशन नहीं होती कि वो गलत कर रहे होते। तो जैसे ही आप आवाज़ उठाओगे, सामने वाले इस चीज़ को समझेगा कि हाँ लाइक मैं कुछ ओवर कर रहा हूँ इस इंसान के ऊपर, तो वो खुद ब खुद ही करना बंद कर देगा और बोलेगा कि तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो हो सकता है आपकी सैलरी को बढ़ा दे वो इंसान, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि मार्च का महीना आपके लिए बहुत लकी होगा। बहुत क्यूट सा मंकी है ना। मार्च का महीना आपके लिए बहुत लकी होगा, उसमें नए नए रिसोर्स बनेंगे, यानी कि नया नया तरीका बनेगा पैसे कमाने का, ठीक है। एक सपोर्ट मिल पाएगा आपको कि चलो ये चीज़ है मेरे पास, एक सपोर्ट रहेगा आपको, चेंज आएगा आपके जॉब में, आप जिस भी काम को करते हो उसमें चेंज आएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, सैलरी बढ़ेगी आपकी। लेट्स सी, अब हम लास्टली देख लेते हैं आपके लिए 1 वर्ड रैंडम मैसेज जो मार्च के महीने में बहुत काम आएगा। रैंडम मैसेज फॉर मार्च इंग्लिश। लिटरली यहाँ पे आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे कोई ना कोई इंसान है जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा। ऑप्शन 4, जैसे यहाँ पे कोई इंसान है जो लाइक आपसे जुड़ रहा है या तो फिर आपको इन दिनों समझ बहुत रहा है, तो बेसिकली वो मार्च के महीने में आपके प्रॉब्लम्स को समझेगा। जैसे लेट्स सी, बहुत शांति से पेश आता है वो इंसान आपसे, जैसे बहुत शांति से कि हाँ चलो, लाइक ये इंसान मेहनत करता है तो इससे उतना कुछ नहीं कहना, तो वो शांति से पेश आता है। वो आपको मार्च के महीने में बहुत अच्छे से समझेगा कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या नहीं कह रहे, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या हो क्या नहीं हो। इसके रिलेटेड रुको, मुझे शफलिंग नहीं करने मिल रहा है, रुको। ऑप्शन 4,
ओके, वी हैव ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, यानी कि आपको रैंडम मैसेज यही दिया जा रहा है कि मार्च के महीने में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको, आपके अगर वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी आपका पार्टनर है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप सिंगल हो देन आपके जीवन में कोई ना कोई सोलमेट या तो फिर ट्विन फ्लेम एंटर करने वाला है। ऑप्शन 4, लेट्स सी। 4 वी हैव हेल्पिंग का कार्ड, राइट। तो कोई ना कोई आपको हेल्प बहुत करेगा। लोग यहाँ पे भी हेल्प है ना, यहाँ पे भी हेल्प है। करंट सिचुएशन में अगर आपकी दिक्कतें बहुत हैं, यहाँ पे आपके लिए हेल्प आ रही है, कोई ना कोई हेल्प जो आपको लिटरली इस चीज़ के बारे में बताए कि हाँ चलो मेरा जीवन जो है वो सुधर सकता है। तो यहाँ पे हेल्प आ रही है आपकी तरफ। तो कंग्रेचुलेशंस, मार्च के महीने में कोई ना कोई आपके जीवन में आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। आपको बहुत गाइड करेगा, बहुत हेल्प करेगा, आपको अपने रास्ते को बनाने में बहुत कुछ बहुत हेल्प करेगा ये इंसान आपकी, जो भी इंसान आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग मैरिड है, तो यहाँ पे उनके लिए यही मैसेज है कि आपके तरफ जो भी इंसान आपको समझ रहा है, जो भी आपकी फीलिंग को समझता है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स को देख करके बहुत चुप हो जाता है, वो लिटरली आपके बहुत हेल्प करेगा चीज़ों में। तो हेल्प, यहाँ पे बहुत हेल्प आ रही है आपके लिए। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड यस, ऑप्शन 4 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने में कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।